The 8 year journey was, a very, you can say, as a roller coaster, because of the global changes that had happened. होता क्या है कि जब आप एक एजेंसी के साथ काम कर रहे होते हो ना, हमारा काम होता है प्लेटफॉर्म चलाना। तो हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरर हो या फिर कोई ऐसा बंदा हो कि जिसका प्रोडक्ट एटलीस्ट अपना हो। जब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एग्जांपल है यूटोपिया Yeah. ब्रांड्स, इससे बड़ी सक्सेस स्टोरी आई थिंक पूरी दुनिया में नहीं है। अ कंपनी दैट स्टार्टेड एक्सपोर्ट्स इन 2020 एंड नाउ इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट कंपनीज इन पाकिस्तान। 2020 पर्टिकुलरली में कोविड टाइम फ्रेम में अमेज़न को बहुत शदीद बूम आया। कुछ लोग भी आए जो एक्सट्रीम कॉमर्स बाय समथिंग, लेट्स नॉट टेक नेम्स, उन लोगों ने बहुत अपना मार्जिन भी बेचा। अच्छा, अगर आज मुझे अमेज़न अकाउंट नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अमेज़न में बैरियर्स टू एंट्री बहुत कम है, तो मुझे एंटर होना है, ठीक है। फर्स्टली एंटर होना चाहिए, सेकंडली मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है आज आपके हिसाब से, और आपके हिसाब से कितने पैसे चाहिए स्टार्ट करने में काम? ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इवेंचुअली सेल्स एवरी ईयर में वो इटसेल्फ सेल्स में तो ग्रो हो ही जा रहा है। और आई वुड सजेस्ट कि अगर पाकिस्तान बेस्ड हम बात करें, तो अगर हम रिटेल माइंडसेट से बात करें, कोई भी ब्रांड हो वो कहे कि मुझे 3 साल में एक ब्रांड ओ, लेना है, वो जैसे कि बड़े-बड़े हम इन्फ्लुएंसर्स को दिखाया गया है। एग्जैक्टली यस। वो बेसिकली मार्केटिंग टैक्टिक है ना, क्योंकि पाकिस्तान में लोग, आपको पता है, अगर आप क्रिकेटर्स को लें या अगर आप बड़े सेलिब्रिटीज को लें तो वो बाय करते हैं। इस तरीके से अमेरिका में एक डिफरेंट माइंडसेट है। अगर आप शार्क टैंक पे आ गए, तो जीरो लाइफस्टाइल की मिसाल देने की वजह ये कि वो बेसिकली इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, कि आपका जो होता है ना वो एक रिटेल माइंडसेट होता है, और वो ठीक ठाक लॉस भी करते हैं, कभी कभी पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी लूज कर जाते हैं। बट इनको मैं क्या कहता हूँ कि बेसिकली जब भी मेरे पास इस तरीके से आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप दराज पे शुरू करें, क्योंकि दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यू आर बेसिकली बेस्ड इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप वो प्रोडक्ट 5, 10, 15, 20, 50 खरीद सकते हो। दराज इज स्मॉलर वर्जन ऑफ अमेज़न। ब्रांड ही बनाने चाहिए। तो अगर हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, काम करेंगे, जैसे कि हम चाइना ने किया, तो ऑब्वियसली आई थिंक हम काफी अच्छा कर सकते हैं। पाकिस्तान में डू यू थिंक लोगों को ब्रांड बनाना आती हैं? फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है, पिछले पता नहीं कितने सालों से सारी बॉल क्या गुड बना। किसी को पता नहीं। हमें पता है कि सैरकोट में बन रही है, बाकी पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता भाई ये बॉल्स पाकिस्तान से बन के आती हैं, किसी को नहीं हाँ। पता। तो हम ये क्यों नहीं मार्केट कर पाए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द करानी कनेक्शन। और आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है। हमने एक ई कॉमर्स गुरु को बुलाया है। कुछ साल पहले पाकिस्तान में ई कॉमर्स पर्टिकुलरली अमेजोन का एक बहुत बूम आया था। कुछ लोग भी आए थे, इन लोगों ने अपने बहुत मंजन भी भेजा था। आज पता नहीं वो कहाँ है। तो आज हम अपने इस ई कॉमर्स गुरु से पूछेंगे कि यार वो जो बूम आया था उसका क्या हुआ? अभी भी अमेजोन स्टोर्स खोलते हैं लोग? इज इट स्टिल प्रॉफिटेबल? तो हम सारा ई कॉमर्स वर्ल्ड में आज घुसेंगे, और आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ठीक है? आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमें, सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू। अरसलान, शुरू करते हैं कि फॉर द ऑडियंस अगर आप बता सको कि आप करते क्या हो? अच्छा, बेसिकली हमारी अमेज़न एजेंसी है। दिस आई एम इन दिस फील्ड सिंस अबाउट 8 इयर्स, एंड आई रन अ लॉट ऑफ अकाउंट्स ऑन अमेज़न। हम लोग ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स वगैरह के साथ काम करते हैं, बट सिंस द 8 इयर्स we have developed ourselves as a an agency that handle brands. So basically, अगर आप in short कहें, तो we do basically brand management for different brands. एंड आपने कहा कि आप पिछले 8 साल से इसमें हैं, राइट? तो Yes, इससे yes. पहले आप क्या करते थे? So basically, when I graduated from IBA, so I went into a couple of jobs. हुँ, और वो जॉब्स करने के बाद मैं एक कंपनी में लैंड हुआ जिसका नाम था यूटोपिया। यूटोपिया डील्स आई थिंक अभी जो है वो टॉप 5 सेलर है, हुँ, और पाकिस्तान का आई थिंक वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इस वक्त। हुँ, वहाँ तकरीबन मैंने 1 साल काम किया, और वहाँ पे मैंने अमेज़न का और काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि वहाँ पे मेरे फेलो आईबीए के जितने भी दोस्त थे वो सब वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं उन्हीं के साथ बेसिकली इन अ टीम में था, और वहाँ से वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट अमेज़न। और फिर इवेंचुअली वहीं पे बैठे-बैठे हुआ ये कि आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम अ क्लाइंट हू वाज़ बेसिकली अ मैन्युफैक्चरर। तो उन्होंने कहा कि हमें काम करना है और हमें इस पे काम करना है। एंड देन इवेंचुअली आई वेंट टू हिम बेसिकली, नॉट एज़ अ स्टार्ट ऑफ अ बिज़नेस, बट एक स्टार्ट ऑफ, समझें कि आप एक कंपनी से निकल के दूसरी कंपनी में गए। बट इवेंचुअली वो जो दूसरी कंपनी में मैं गया, वो इवेंचुअली एक बिज़नेस में ट्रांसफ़ॉर्म हो गया कि एक डायरेक्शन ऐसी थी कि काफ़ी सारे लोगों ने फिर कॉन्टैक्ट करना शुरू किया जो कि मैन्युफैक्चरर्स थे पाकिस्तान के अंदर। और उन्होंने कहा कि बेसिकली वी वांट टू स्टार्ट आवर ओन अमेज़न एंड वॉलमार्ट अकाउंट, क्योंकि अगर आप देखें,
तो पाकिस्तान के पिछले 7-8 सालों में आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कोई बढ़ी हैं। आई थिंक पिछले 1-2 साल से तो डिक्लाइन पर ही हैं। तो उसकी एक बुनियादी वजह और उसकी मेन जो रीज़न मैं समझता हूँ वो ये था कि पाकिस्तान के पास बेसिकली एडेड एडेड वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स नहीं हैं। बेसिकली उनके अपने ब्रांड्स नहीं हैं। वो हमेशा से या मतलब हम लोग डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सवाईज़ेड कंपनी को जो है ना वो प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं और वो लोग फिर अमेज़न पे बेच रहे हैं एंड दे आर बाइंग 30 कंटेनर्स फ्रॉम अस, 50 कंटेनर्स फ्रॉम अस। तो ये एक रेगुलर चीज़ थी हमारे लिए, तो इवेंचुअली वहाँ से फिर हमारा बिज़नेस काफ़ी ग्रो हुआ और फिर इवेंचुअली अभी जो आपने स्टार्ट में बात करी कि एक बूम आया था कोविड के बाद, तो उस टाइम पे क्या हुआ बेसिकली हमारी एक हमने कुछ अपनी कंपनीज़ के एसओपी बनाए हुए थे कि हम लोग मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करते थे ज़्यादा बिकॉज़ अमेज़न का बेसिकली बिज़नेस इस तरीके से है कि वो एक मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा सूट करता है बिकॉज़ इट्स अ टाइम टेकिंग बिज़नेस। 2-3 साल लगते हैं आपको ब्रांड बनाने में अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में ऑन द प्लेटफ़ॉर्म एक्स-वाई-ज़ेड बट हुआ ये कि 2020 और 2021 में हमारे पास इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए, जो कि आए और गए। बहुत सारे हमारे साथ अभी भी हैं, बट बहुत सारे हमारे साथ नहीं रहे क्योंकि उनके उन इन्वेस्टर्स को एज़ सच प्रॉफ़िट नहीं हुआ। वो इवेंचुअली इस वजह से आए क्योंकि एक बूम था जो आपने बोला एंड एवरी डे वी यूज्ड टू गेट 20-30 कॉल्स विदाउट गूगल एड्स या समथिंग और हमारे पास लोग आते थे और कहते थे कि हमारे पास एक्स-वाई-ज़ेड पैसे हैं, हमारे डाल दो, एक्स-वाई-ज़ेड पैसे हैं, हमारे डाल दो। उस वक़्त हमारी एसओपीज़ यही थी कि हम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स या मैन्युफैक्चरर्स क्योंकि हमारे पास अब प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, मार्बल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और लोग भी हैं। उनके साथ ही काम करने की थी बट इवेंचुअली इतने सारे इन्वेस्टर्स आए कि इवेंचुअली हम लोगों ने इन्वेस्टर्स के साथ भी काम किया। तो इस 8 ईयर जर्नी में बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर अप्स एंड डाउन्स हुए हैं बट आई फ़ील के सिंस द लास्ट 2 इयर्स जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है और आई फ़ील कि जो भी लोग अमेज़न पे इस वक़्त हैं या इस वक़्त आ रहे हैं या इस वक़्त काम कर रहे हैं, वो सारे एक मैच्योर अंदाज़ में कर रहे हैं कि दे वांट टू बिल्ड अ ब्रांड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक मॉल के अंदर एक शॉप खोलते हैं, तो आप उसको बेसिकली ब्रांड आउट करते हैं, तभी वो बिकती है बिकॉज़ ऑफ़ द फियर्स कॉम्पिटिशन अराउंड द वर्ल्ड। तो अब जो है वो ज़्यादातर माइंडसेट लोगों का यही हो गया है कि इफ वी आर कमिंग इंटो द बिज़नेस ऐसा नहीं है कि मैंने जो है वो जनवरी में अगर पैसे लगाए तो मुझे जून में प्रॉफ़िट मिलेगा। अब उनको ये पता है कि वी आर इन अ रिटेल बिज़नेस और यहाँ पे 2 साल बाद अगर मैंने अपना ब्रांड बना लिया, तो फिर मुझे कोई नहीं हिला सकता। मेरे पास एक्स वाई ज़ी अमाउंट ऑफ़ रिव्यूज़ होंगे, ये होगा। तो या the 8-year journey was, a very, you can say, as a roller coaster, हुँ। yeah, because of the global changes that had happened. तो 2020 पार्टिकुलरली में कोविड टाइम फ्रेम में अमेज़न का बहुत शदीद बूम आया Yeah. और कुछ लोग भी आए जो एक्सट्रीम कॉमर्स बाय समथिंग लेट्स नॉट टेक नेम्स उन लोगों ने बहुत अपना मार्जिन भी बेचा। शायद कुछ लोगों ने उनसे बहुत सीखा, कुछ लोगों ने नहीं सीखा। मैं भी उस ट्रेन पे चढ़ गया था, मैंने भी 2 साल अपना अमेज़न स्टोर चलाया, ठीक है? आई डिड नॉट ओह! मेक एनी अच्छा। मनी, ठीक है? हाँ, आई डिड नॉट मेक एनी मनी बट अगेन मैंने सीखा बहुत, ठीक है? तो वो जो बूम आया था, कुछ लोगों की वजह से आया था या दैट वाज़ एक्चुअली रियल और अब वो कहाँ चला गया? यार एक्चुअली जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं ना जैसे गोल्ड और सिल्वर का आजकल बहुत वो हुआ हुआ है, एक मार्केट में एक चीज़ है तो बेसिकली रील्स भी बनती हैं, उस पे टिकटॉक भी बनते हैं। हर हर जगह जो है ना वो हर इंसान की एक अपनी बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी होती है। अब वो कोई इंसान रील्स बना के उससे पैसे कमा रहा है, वो रील बना गोल्ड के बारे में रहा है, गोल्ड कभी खुद नहीं खरीद रहा, बट वो रील बना रहा है ताकि जो है ना वो कोई और शायद खरीद ले या उसकी रील देख के कोई पैसे कमा ले। तो बेसिकली इस वाली जर्नी में भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग क्योंकि कोविड के बाद क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी मार्केट में लोगों के पास पैसा तो है, अच्छा खासा पैसा है। डिपेंड करता है वो किस सूरत में है बट हाँ, पैसा है। तो लोगों ने कहा कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि जो हमारा जो मेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर है पाकिस्तान का वो आपको भी पता है कि रियल एस्टेट है। तो जब रियल एस्टेट एक ख़ास बूम पे नहीं जाता तो लोग अपने पैसे वहाँ से बाहर निकालते हैं। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी थी, बहुत सारे लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए, बहुत सारे लोगों ने जो है वो क्लासेस को शुरू किया, बहुत सारे वो बेसिकली वो टारगेट उन्हीं पर्टिकुलर क्लास की कैटेगरी को करना चाहते थे बट बहुत सारे लोग उसको देखा-देखी, उसके अंदर गए, सीखा एंड मैं खुद भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ जब हम कोई किसी को अपने पास भी एम्प्लॉयी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं नए ऐसे मैं ये नहीं कह सकता कि उससे सारे लोग ही
किस डिसएडवांटेज में है, बहुत सारे लोगों को एडवांटेज भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपना अच्छा काम शुरू किया, फ्रीलांसिंग शुरू करी एंड आई फील के मतलब मैं एज़ अ मेरे बिज़नेस के लिए मैं तो कहूँगा कि दे वर अ ब्लेसिंग बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता था एंड दे वांटेड टू हायर एजेंसीज़। तो आज भी हमारे पास वो क्लाइंट्स हैं जो हमारे 7 साल पुराने क्लाइंट हैं, 6 साल पुराने क्लाइंट हैं, 5 साल पुराने क्लाइंट हैं एंड दे आर मेकिंग गुड मनी एज़ वेल। उनके ब्रांड्स सेटल्ड हो चुके हैं। और अब हम उनके साथ मतलब नेक्स्ट 10-20 इयर्स भी काम कर सकते हैं, मतलब उनके ऐसे ब्रांड सेटल अब हो चुके हैं। तो बेसिकली इस पे कमेंट करना एक बहुत मुश्किल काम है, बट ऑब्वियसली एक टाइम आता है, जैसे कि आपने क्रिप्टो का टाइम देखा था 2-3 साल पहले, क्रिप्टो में भी सेम सीन था। लोगों ने ग्रुप्स क्रिप्टो तो बनाए। हर 2-3 साल में आता रहता है। जी, एग्ज़ैक्टली लोग ग्रुप बनाते हैं, फिर दुबई चले जाते हैं वो लोग, फिर या वो लोग कहीं और चले जाते हैं, फिर वो कहीं और चले तो वो ये तो एक नॉर्मल है। अब आजकल गोल्ड एंड सिल्वर चल रहा है। तो बस ये तो लाइफ का पार्ट है, अब इसमें इंसान को खुद बेसिकली डिसाइड करना है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो यार जो प्राइवेट लेबल मॉडल है, ठीक है? आई थिंक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पाकिस्तान मोस्ट पीपल, ठीक है, वो क्या करते हैं, चाइना से चीज़ें मँगवाते हैं सस्ती या और वेस्टर्न मार्केट्स में बेचते हैं। डू यू थिंक यार दिस मॉडल कैन नाउ वर्क, या आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए? और आप स्पेशली देखो ना कि जब मैं कर रहा था ना, उस वक़्त ये इश्यू हुआ था कि कोविड लॉकडाउन्स बहुत लगते थे, ठीक है? अब उससे आपकी शिपिंग बहुत इम्पैक्ट थी, आपकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अ, सी शिपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, एयर जी, शिपिंग जी। बहुत ज़्यादा महँगी थी, जिससे बहुत चीज़ें इम्पैक्ट हुई। तो डू यू थिंक कि आज के टाइम पे चाइना से चीज़ें मँगवा के यूएस में या किसी वेस्टर्न मार्केट में बेचना, इज़ इट रियली प्रॉफिटेबल एंड वायबल आजकल की मार्केट में? अ, बेसिकली ना असल में हमारा इश्यू क्या है कि जो भी इस बिज़नेस के अंदर आता है ना, वो बेसिकली इस बिज़नेस मॉडल को नहीं समझता। असल में ये बिज़नेस मॉडल जो है ना, वो मॉडल बेस्ड है कि आपका ब्रांड कैसे बनेगा। अब आप मिसाल है वो ब्रांड को चाइना से प्रोडक्ट से बनाएँ, खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के बनाएँ या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एक्सवाईज़ेड चीज़ करके बनाएँ। आपको बेसिकली ब्रांड बनाना है। ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अमेज़न, वॉलमार्ट और डिफरेंट और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये बेसिकली ब्रांड को वैल्यू करते हैं। देखें, ये वाला जो बिज़नेस होता है कि जिसको चाइना से आपने प्रोडक्ट मँगवाया और अपने पास उसको सेलिंग की अलीबाबा पे अकाउंट खोल के, ये तो मतलब एक कोई भी छोटा-सा बच्चा भी कर सकता है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ईज़ी कर दिया आपके मोबाइल पे ना, इसलिए बैरियर्स टू एंट्री इसके अंदर बहुत कम है। तो आप ईज़िली इस बिज़नेस के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो जिस बिज़नेस में वैसे भी बैरियर टू एंट्री कम होता है, उसमें तो वैसे भी घुसना बड़ा टफ़ होता है। उसकी वजह ये है कि आप वैसे तो आसान से घुस जाते हो, लेकिन उसमें प्रॉफ़िट करना हुँ, या अपने आप को ऊपर लेके आना एक मुश्किल काम होता है। बट अगर आप इसमें इस सेंस से काम करेंगे कि मुझे उसमें ब्रांड बनाना है। अब जब आपको ब्रांड बनाना होता है, तो फिर आपने सारी चीज़ें उसी हिसाब से बनानी होती हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट लेकर आए। अगर आप पाकिस्तानी मार्केट से वाकिफ़ हैं थोड़ा-सा, तो बेसिकली हुँ, हुँ, पाकिस्तानी मार्केट में आप देखते होंगे कि अगर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने अपने ब्रांड्स बनाना शुरू कर दिए हैं चाइना से प्रोडक्ट मँगा के। अब इवेंचुअली क्या है कि वो प्रोडक्ट्स आप देखें, वो नाइकी के स्लीपर्स की कॉपी हैं, वो एडिडास के स्लीपर्स की कॉपी हैं, वो एक्सवाईज़ेड शर्ट्स की कॉपी हैं, बट दे आर एक्चुअली मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि वो उसको ब्रांड करके पेश कर रहे हैं बेसिकली। हुँ, तो अमेज़न में भी सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी चाइना से मँगा के प्रोडक्ट की मार्केट खराब हो गई। हाँ, ग्लोबल इश्यूज़ जो टैरिफ्स वगैरह हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। बट आई फ़ील कि ये जो बिज़नेस है, ये स्टिल वायबल है, बट यू हैव टू हैव अ थॉट अराउंड इट कि मैंने एक रिटेल ब्रांड बनाना है। तो वो रिटेल ब्रांड कोई 1-2 दिन में नहीं बनता है, आपको उसमें पूरी अपनी ब्रांड की पोज़ीशनिंग करनी होगी, आपके अपने 4 पीस सही होने चाहिए, आपकी सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना से हर कोई सोर्स कर सकता है। इतना आसान हुँ, नहीं है आपको कि चाइना ही अच्छा एक और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, जिससे आप खरीद रहे होते हो, वो खुद भी सेलिंग कर रहा होता है अमेज़न पे, तो आप 100%। उसको प्राइस में बीट नहीं कर पाते। तो हुँ, मॉडल आज भी बुरा नहीं है, बट बस ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपके 4 पीस इसके अंदर सही बैठ जाएँगे, तो आई थिंक इट्स स्टिल वायबल। बट एज़ एन एजेंसी हम लोग, क्योंकि हमारा पुराना भी एसओपी ये था, तो हम लोग उन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ या उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ ज़्यादा काम करने को प्रेफ़र करते हैं, जो कि ऑलरेडी एक मार्केट में या तो शॉपिफ़ाई पे हैं या नहीं है, तो वो ऑलरेडी उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, उनका अपना प्लांट है, उनका अपना प्रोडक्ट है एंड दे नो व्हाट टू मेक। बिकॉज़ होता क्या है कि जब आप एक एजेंसी के साथ काम कर रहे होते हो ना, हमारा काम होता है प्लेटफ़ॉर्म चलाना, प्लेटफ़ॉर्म पे हुँ, बेचना। हमारा काम प्रोडक्ट बेहतर करना नहीं होता। तो बेहतर करना जो है वो सेकंड वाले का काम होता है, जो बेसिकली इसका ओनर होता है अकाउंट का या बेसिकली जिसका प्रोडक्ट होता है।
तो हम हमेशा यही प्रेफ़र करते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरर हो या फिर कोई ऐसा बंदा हो कि जिसका प्रोडक्ट एट लीस्ट अपना हो। जब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, यूटोपिया डील्स के नाम से, ये यूटोपिया यस, ब्रांड्स। इससे बड़ी सक्सेस स्टोरी आई थिंक पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है? अ कंपनी that started exports in 2020 and now it's one of the biggest export companies in Pakistan. I think ट्रू, top 10, ट्रू, top 15 में आती है पूरे पाकिस्तान में और I think number 1 in North America. Amazon पे they're the number 1 प्राइवेट लेबल सेलर और ओवरऑल टॉप 5, टॉप 10 में आते हैं। और आपने यूटोपिया में करेक्ट, काम किया है, राइट? तो करेक्ट, उन यस। लोगों ने ऐसा क्या क्रैक किया जो बाकी पाकिस्तान की इतनी बड़ी-बड़ी लेगेसी कंपनीज़ है जो नहीं कर सके? यार एक तो उनका माइंडसेट जो है ना वो बहुत रिटेल बेस्ड माइंडसेट है, तो ओनर्स का स्पेशली क्योंकि हम जब उनके साथ कॉल्स करते थे, मीटिंग्स करते थे, आज से 10 साल तकरीबन 9 साल हो गए। तो हम जब उस वक़्त बात करते थे तो भी उनका जो बेसिकली माइंडसेट था ना वो रिटेल बेस्ड माइंडसेट था। हमारे यहाँ का जो बेसिकली माइंडसेट है वो ये है कि मैं एक चीज़ बनाऊँ, मैं उसको दूँ और आगे वो मुझे जो है वो एलसी पे मुझे पैसे वापस दे दे या वो मुझे पैसे फ़ौरन भेज दे, 30 डे पेमेंट पे भेज दे और मैं उसमें इतना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट नहीं करूँ। वो लोग उस वक़्त जो है वो रिटेल मार्केट को बहुत अच्छे से समझते थे। अब और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान के डायनामिक्स में देखें या आप अमेज़न के डायनामिक्स में देखें तो अमेज़न बिफोर 2015 वाज़ वेरी डिफरेंट दैन व्हाट अमेज़न इज़ टुडे। लेकिन आई थिंक कि जो आज का वॉलमार्ट है वो बेसिकली अमेज़न का वही है। तो आज भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूटोपिया बनना चाहता है तो बेसिकली वॉलमार्ट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप जाके अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो जो अगले 3-4 सालों में आप हो गए। ये नहीं है कि आप आज हो जाओगे बट 3-4 सालों में वहाँ होगे। तो बेसिकली उनका जो माइंडसेट था वो काफ़ी रिटेल बेस्ड माइंडसेट था। एक लॉन्ग थिंकिंग थी उनकी एंड और वो अपनी चीज़ों पे बहुत काम करते थे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत टाइम लगा रहे हैं, अपने जिन लोगों को हायर कर रहे हैं उन पे वो बेसिकली टाइम लगाते थे। उन्होंने उस वक़्त भी आईबीए का पूरा कोई 20 लोगों का लॉट हायर किया हुआ था और वो लोग अपना टाइम एंड मनी देते थे प्लस उनकी सैलरीज़ पाकिस्तान में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज़ थी उस वक़्त भी। आज का मुझे नहीं पता क्योंकि इतने साल हो गए, बट वो बेसिकली अपने टैलेंट को, अपने लोगों को बड़ा वैल्यू करते थे। अभी मैं 2 हफ्ते पहले उनके ओनर से बेसिकली जो है वो जर्मनी में मिला हूँ, हेमटेक्स के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है पाकिस्तान की टेक्सटाइल, तो उस मिला हूँ एंड दे वर लिटरली द सेम, दे वर लिटरली सपोर्टिंग अस। उन्होंने हमें भी एक क्लाइंट से जो है वो मिलाया एंड दे वर लाइक उनका जो माइंडसेट है ना वो बहुत ही अच्छा माइंडसेट है और इस वजह से ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ़ अपनी मेहनत से ही हो, आपको खुदा भी थोड़ी-सी उसमें हेल्प करता है। तो और वो इसी वजह से हेल्प करता है कि वो अपने लोगों की काफ़ी टेक केयर करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें उनके साथ उन अच्छी थी। तो आई आई फ़ील कि उनका जो बिज़नेस माइंडसेट था इस वजह से उनको काफ़ी आगे ले गया है। और आज भी आप देखेंगे कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिस पे वो पहले नहीं आ रहा है, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं, सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे। तो ये ऐसा नहीं है कि वो अमेज़न पे सिर्फ़ एक सेलर बन गए हैं, वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। और मैं पढ़ रहा था कि शायद ही यूएस या कनाडा में कोई ऐसा घर हो, ना हो जिसके पास इनका प्रोडक्ट ना हो। एग्ज़ैक्टली, मतलब एग्ज़ैक्टली, हर घर में इंक्लूडिंग मेरे घर में भी इनकी बेडिंग्स हैं हर एग्ज़ैक्टली। तरीके का प्रोडक्ट ये बेचते हैं और आप इनके रिव्यूज़ देखें मतलब वो अच्छा अमेज़न पे होता है ना कि यार आप जाते हो, आप लिखते हो कम्फर्टर, ठीक है? तो टॉप 5 रैंकिंग आप आपको शायद बेहतर समझ होगा कि जी, रैंकिंग जी, हाउ जी। इम्पोर्टेंट इज़ रैंकिंग और यूटोपिया इज़ ऑलवेज़ नंबर 1, नंबर 2 जी, और जी, है बिल्कुल। ही नहीं। तो मतलब डू यू आल्सो थिंक दैट द टैलेंट दैट दे हायर इट्स कि वो एक पाकिस्तान में मोस्ट कंपनीज़ है ना वो एक सेट कल्चर के हिसाब से चलती हैं कि जी, जी, यार जी। एक बॉस बैठा है, एक लेगेसी कंपनी है जो उसी के बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और एक प्रॉपर कंपनी की तरह एस्टेब्लिश नहीं होती। डू यू थिंक यूटोपिया ने यही चीज़ डिफरेंट की यार उसने एक प्रॉपर एक कंपनी बनाई है कि भाई सबके पास एक अथॉरिटी है, एक प्रॉपर टैलेंट हमें चाहिए, लोगों को अंडर पे नहीं किया जो पाकिस्तान में एक्सप्लॉइटेशन का कल्चर है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स करेक्ट आई थिंक कि उस वक़्त क्योंकि मैं ऑब्वियसली आज की या अगले पिछले 5-6 साल की बात नहीं बता सकता, मैं तो तभी का कमेंट कर सकता हूँ जब मैं था। एंड आई फ़ील कि वो मतलब बेस्ट चीज़ थी, उनके पास बेस्ट टैलेंट था और वो पे भी बहुत अच्छा कर रहे थे और वो बहुत ख़्याल रखते थे मतलब जो है वो जिस तरीके से हमारे यहाँ कल्चर है एक एम्प्लॉयी का पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत वहाँ पे बहुत बेहतर कल्चर था। और दूसरी बात ये है कि जो उनका ये जो आपने बात करी कि उनका हर घर में बेसिकली उनका प्रोडक्ट है ना, तो ये एक बेसिकली पाकिस्तान के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि जो इवेंचुअली वो सेट कर रहे हैं कि उन्होंने रिटेल मार्केट को क्रैक किया, वरना अगर आप देखें, अगर मैं आपको उस टाइम टाइम की बात बताऊँ, तो वो एक-एक प्रोडक्ट पे पता नहीं कितने लाखों डॉलर का पहले लॉस करते थे जस्ट टू गेट ऑन द फर्स्ट पेज। जो आपने रैंकिंग की बात करी है, हुँ, हुँ। फर्स्ट पेज की बात करी है, वो
करते थे और उनका बेसिकली विज़न ये होता था कि एकदम हम यहाँ पहुँच जाएँ और हम अपने प्रोडक्ट को स्टॉक आउट नहीं होने दें एंड देन सक्सेस हमारे पास ही और इवेंचुअली ऐसे ही हाँ, हुआ। क्योंकि वो बेसिकली उनकी रिटेल माइंडसेट था, वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उनका जो माइंडसेट था ना, वो रिटेल माइंडसेट था। अगर आप उसको बी टू बी माइंडसेट में लेके जाएँगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप रिटेल माइंडसेट में होंगे, आप कहेंगे मुझे 2-3 साल लगेंगे इस प्रोडक्ट में एक ब्रांड बनाने में, तो इवेंचुअली आपका ब्रांड उसमें बन जाएगा। मतलब सिर्फ़ यूटोपिया तो चलें एक बहुत ही ह्यूज एग्ज़ाम्पल हो गई। हमारे पास अपने एक कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जिसमें एक मेरे पास पिछले 2 सालों में वैसे तो हमारे पास काफ़ी बड़े क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन 1-2 सालों में एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पे छोटा मार्बल के प्रोडक्ट्स करता है, अगर आपको कभी मौका मिला, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा उसके प्रोडक्ट्स बेसिकली बटर क्रॉक और ये वाले सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। वो लिटरली एक बिल्कुल छोटी-सी जगह से काम कर रहा है बट उस मैन्युफैक्चरर का भी ना सेम माइंडसेट था रिटेल का एंड टुडे ही इज़ डूइंग almost 100K a month on Amazon only on with 10 to 12 product and उसका नाम फॉर द itself ऑडियंस is assume मतलब it's $100K per month. या $100K per month इन सेल्स Yeah, और yeah. और बहुत ही मतलब उसका वेल एस्टेब्लिश्ड होता जा रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली और तकरीबन 1.5 साल हुए हैं। मतलब एक आउट ऑफ द लीग सॉर्ट ऑफ अ कैटेगरी थी जिसमें अगर आप सोचो कि पाकिस्तान में आपको कभी सोचा भी नहीं होगा कि बटर क्रॉप्स जो हैं वो पाकिस्तान से बन रहे हैं ऑल्दो कि चाइना एंड इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है। बट इवेंचुअली वो ब्रांड एक रिटेल ब्रांड होता जा रहा है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल अगर आपकी सोच बेसिकली उस तरह है तो यू कैन ईज़िली कम अप ऑन द प्लेटफॉर्म्स। डू यू पर्सनली थिंक कि जो पाकिस्तान की लेगेसी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, निशात, गुल अहमद और बहुत सारे, डू यू थिंक दे कैन एवर रिपीट यूटोपिया नाउ ऑन अमेज़न गिवन द फैक्ट कि यार वो इतने ज़्यादा आगे निकल गए कि उनको पकड़ना अब नामुमकिन हो गया? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। अभी इतना आसान नहीं है मतलब पकड़ना तो ख़ैर आप मतलब मैं नहीं समझ सकता कि आप पकड़ सकते हैं। हाँ, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इनोवेटिव चीज़ ले आएँ ज जिसको व जिसको दुनिया को उसकी ज़रूरत हो, जैसे अगर आप वो देखें एक नोज़ क्लिपर आया है, वो सोने के लिए जो स्नोरिंग का हुँ, एक सॉल्यूशन है। लोग स्नोर नहीं करते, वो नोज़ क्लिप पे लगा देते हैं, तो नोज़ आपकी खुल जाती है। हुँ। तो वो एक कोई ऐसी चीज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इज़ाद कर लो कि जिसमें जो है ना दुनिया को आपकी ज़रूरत है, जैसे स्टैनले कप हो गया या कोई ऐसी चीज़ की जिसको आपकी ज़रूरत है, तो एक अलग मतलब बात है। स्टैनली कप की तो सॉरी ज़रूरत नहीं है दुनिया को, वो बस एक मार्केटिंग चल गई उनकी मतलब एग्ज़ैक्टली। आई डोंट थिंक उसमें कोई डिफरेंशिएटर है। बट ये नो स्टिक की जो आपने बात की है, ये अभी मैं एक्चुअली शार्क टैंक इंडिया फॉलो करता हूँ कि यार देखूँ क्या लोग पिच कर रहे हैं कि इंडिया में क्या इनोवेशन हो रही है। और सिमिलरली यही प्रोडक्ट आया था कि और उसको आधे ने पता नहीं फंडिंग भी मिल गई एक शार्क से। हाँ, और सिमिलर चीज़ है चाइना से मँगवाओ, अपनी ब्रांडिंग करो और बेचो। नहीं, ये तो है ना क्योंकि देखें अगर या तो मैं वही कह रहा था कि या तो आपको ऐसी चीज़ बना दो जो सबको ज़रूरत हो या फिर स्टैनले की भी मैं मिसाल मैंने इसलिए दी क्योंकि उनका एक मार्केटिंग बूम हुआ ना, वो जो कार एक्सीडेंट हाँ। हुआ उसमें स्टैनले कप रह गया, तो उनका एक बेसिकली मार्केटिंग बूम था। तो अगर ऐसा मार्केटिंग बूम मिसाल है किसी के पास आ जाए या फिर उसकी कोई ऐसी प्रोडक्ट हो तब तो वो बीट या एटलीस्ट कम्पीट कर सकता है। वरना अदरवाइज़ आज जो बड़े ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में वो इवेंचुअली उस उनको नीड नहीं है अमेज़न पे ये सोचने की कि मैं इसको कम्पीट करूँ, वो अपना ब्रांड पे काम करें, वो अपना ब्रांड बनाएँ। बेसिकली उस वो अपनी बेडशीट्स या अपनी टॉवल्स या अपनी कुछ भी जो भी वो अपनी चीज़ बनाते हैं, वो अपनी चीज़ बनाएँ और या इवेंचुअली वो ऑब्वियसली एक ब्रांड बना लेंगे। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली हुँ। वो 1 लाख रिव्यूज़ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अब अमेज़न का रिव्यू मैट्रिक भी बहुत डिफरेंट हो गया है। अब तकरीबन 50-60 यूनिट बेचने पे 50-60 यूनिट्स बेचने पे एक रिव्यू आता है। पहले एक रिव्यू मैट्रिक वाज़ वेरी डिफरेंट, ईज़ी थे रिव्यूज़ लेना। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सारी डिटेलिंग और सारी जो रैंकिंग होती है वो ज़्यादातर रिव्यूज़ पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि सारी 100% बट 80% इट डिपेंड्स ऑन रिव्यूज़। तो अगर आपको आप 100 के रिव्यूज़ चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल और आपके जो है वो 50 यूनिट्स पे 1 रिव्यूज़ आ रहा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे पहले तो वहाँ पहुँचने के लिए। और रिव्यू जब रेट आप बहुत कम वहाँ हो गया। हाँ, और जब आप वहाँ पहुँचोगे तो फिर यूटोपिया भी तो बेच ही रहा है ना, वो थोड़ी कोई रुक रहा हुँ, है। तो वो तो हुँ, एक्चुअली बेच रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि अब माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि उनको पकड़ें या उनको कैच अप करें। बेसिकली अभी और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं दुनिया में, तो अब उसकी तरफ जाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि वॉलमार्ट आई थिंक कि अमेज़न ऑफ 2015 है। कोई भी अगर आप उसको लॉगिन करके देखेंगे तो वो मतलब बिल्कुल बेसिक सा सॉफ्टवेयर है या बेसिक हुँ। सा प्लेटफ़ॉर्म है। काफ़ी उसमें चीज़ें नहीं हैं, अमेज़न तो अब एआई वगैरह डालने के बाद काफ़ी जो है वो एनहांस कर दिया उसने अपने आप प्लेटफ़ॉर्म को। बट अगर आप वॉलमार्ट के ऊपर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल बेसिक हैं, तो वहाँ पे एक अपना ब्रांड बनाया जा सकता है और भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो इवेंचुअली टाइम टू हुँ। टाइम आती रहती हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपॉर्च्युनिटी खत्म हो जाती है, बट हाँ, यूटोपिया को कैच अप करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क।
अच्छा आपने आपने रिव्यूज़ की बात की और मैं अमेज़न बहुत यूज़ करता हूँ, लाइक मेरे घर के टिश्यू पेपर भी अमेज़न से आते हैं। मेरे को इट्स वेरी कन्वीनिएंट, सुबह रात को ऑर्डर किया, बिल्कुल। सुबह घर पे पहुँच गए। हुँ। मैंने आज तक रिव्यू नहीं लिखा कोई, ठीक है? और मैं समझो कि अगर हफ्ते में 10 प्रोडक्ट मँगवाता हूँ कोई ना कोई, मैंने आज तक रिव्यू नहीं दिया। बट एक दिन ऐसा हुआ, मैंने एक चीज़ खोली जो मैंने मँगवाई थी, उसके अंदर एक वो कार्ड था कि इफ यू लीव अस अ 5 स्टार रिव्यू एंड सेंड अस एन ईमेल ऑफ द स्क्रीनशॉट, वी विल रिफंड यू द मनी बैक। मैंने ये किया और मुझे पैसे वापस आ गए। बट इज़ दैट लीगल? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज़ लीगल। तो वो तो ख़ैर ये अमेज़न इसको कैच भी करता है क्योंकि अमेज़न का अगर आप एफबीए करेंगे तो यूजुअली वो कैच हाँ, कर लेता है इन सब चीज़ों को, बट हाँ, ऑब्वियसली हैक्स तो दुनिया में होते हैं, वो भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो कहाँ तक हर चीज़ हाँ, को कैच नहीं कर सकता। बट ये है कि ऑब्वियसली यहाँ लीगल नहीं है ये चीज़, लेकिन आप ये जो कह हाँ, रहे हैं ना कि मैं रिव्यू नहीं डालता, इसीलिए बेसिकली जो थ्रेशोल्ड है ना वो 50 यूनिट्स पे 1 रिव्यू हो चुका है तकरीबन, ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ। कुछ इंडस्ट्री हाँ, में 20 पे भी आ रहा होगा, कुछ में 100 में आ रहा होगा, हाँ, बट ऑन एन एवरेज 50 हो चुका है। तो बेसिकली जो 50 कस्टमर्स होते हैं ना, उसमें से एक ही बंदा रिव्यू देता है। हाँ। तो वो ये वो वही इवन दो वही शायद 50 की 50 सुपर सैटिस्फाइड हों या 50-50 सुपर सैटिस्फाइड ना हो, बट रिव्यू लोग नहीं लिखते। हाँ, रिव्यू नोट नहीं लिखते, एक बंदा कोई लिखेगा, वो भी डबल ईमेल्स करने के बाद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनको 2 दफ़ा ईमेल करते हैं, तब जाके आप ये देखते हैं कि शायद आपके पास कोई रिव्यू आया हो और ये इंसर्ट भी डालते हैं, बट इंसर्ट में रिफंड का तो ख़ैर नहीं डालते, बट इंसर्ट डालते हैं आपके एक रिव्यू में। ऐसा होता है कि आपने कभी किसी को 2-3 दफ़ा रिमाइंडर भेजा हो कि अगर आप रिव्यू डाल दो और उसने बुरा रिव्यू डाल दिया हो, फिर कैसा फ़ील होता है? हाँ, यार नहीं होता है। भेजना चाहिए था एक इसको। दफ़ा एक हाँ, बिल्कुल होता है। एक दफ़ा हम मुझे याद है 5-6 साल पुरानी बात है, तो उसने हम शीट चैट्स भेजते थे एक एक क्लाइंट के साथ, तो उन्होंने बेसिकली एक कस्टमर ने रिव्यू डाला था, बहुत अच्छी शीट चैट थी हमारी, अच्छी खासी बिकती थी। उसने रिव्यू डाला था कि आपकी शीट चैट इतनी अच्छी है कि मुझे जो है ना सुबह उठा नहीं जाता और 1 स्टार दिया था उसने। तो ये भी एक ये उसको होता है लगा कि होगा कि 1 सबसे बेस्ट है। कभी-कभी हाँ, ये भी हो सकता है। अब लोग ये इतने तो मुझे पता अनअवेयर नहीं होते हैं। बहरहाल हाँ, इतनी इंटरेस्ट नहीं हुई थी उससे सेल्स में, बट ये है कि हाँ। मतलब रिव्यू तो इस तरह आते हैं और आप एंड आई हटवा थिंक भी यार नहीं सकते। रिव्यूज़ आर वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ इफ आई एम गोइंग टू अमेज़न कुछ खरीदने के लिए, तो बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले रिव्यूज़ ही देखता हूँ कि यार अगर कोई 4 से नीचे है तो मतलब वो तो चले आते हैं मेरी लिस्ट से। यस, यस हाँ, ऐसे ही है या काम। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है अरसलान, ये। अगर आज किसी को अमेज़न स्टोर खोलना हो पाकिस्तान से, अच्छा फर्स्टली ये बताओ कि पाकिस्तान से अमेज़न अकाउंट खोलना आजकल कितना आसान है? खुलते ही नहीं खुलते, इल्लीगल है, लीगल है? ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है ना कि पाक एक न्यूज़ आई थी कुछ सालों पहले कि अमेज़न ने पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाल दिया कि आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन लोग फिर भी बाहर के अकाउंट खोल लेते हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली है क्या? फ़र्क क्या है भारत से अकाउंट खोलना, पाकिस्तान से अकाउंट खोलना, लाइक व्हाट इज़ इट? यार पाकिस्तान से अकाउंट तो आराम से खुल जाते हैं, खुलने में मसला नहीं होता बट अमेज़न का एक इश्यू ये आता है कि थोड़े से मंथ्स बाद जो है ना वो आपसे बेसिकली माँगता है एक यूटिलिटी बिल, ठीक है? वो बेसिकली क्या होता है कि वो यूटिलिटी बिल असल में सिस्टम उनका है अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है बट वो समटाइम्स क्या होता है कि वो यूटिलिटी बिल या वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या वो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आपकी जो है ना वो उसको चेक नहीं कर पाता कि ये सही है या नहीं है। उसकी वजह से वो अकाउंट कभी-कभार ब्लॉक कर देता है। हम लोग क्योंकि अगर एजेंसी अगर आप हमारी बात करें तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हम उनको पाकिस्तान से नहीं खुलवाते टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी वजह ये है कि वो बेसिकली हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं जब वो प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केटिंग कर रहे हैं और इवेंचुअली 6 महीने बाद अगर उनका अकाउंट बंद हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा इशू होता है एंट्रेंस हो जाती है प्रोडक्ट वहाँ पड़ा हुआ होता है उसकी स्टोरेज लगती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर जनरेट हो जाते हैं तो हम लोग बेसिकली उस उनको यहाँ से नहीं खुलवाते बट हाँ, लोग यहाँ से खोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स यहाँ से खोल रहे हैं बट इवेंचुअली ये वाला प्रॉब्लम एक है जो इसके अंदर आता है और जो आई थिंक विद टाइम सही हो जाएगा क्योंकि अमेज़न बेसिकली इंडिया के अंदर है, तो वहाँ ये वाला प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका यूटिलिटी बिल उसके साथ वो लोग वेरीफाई कर लेते हैं बट पाकिस्तान में क्योंकि अमेज़न इटसेल्फ नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है और वॉलमार्ट तो तो ख़ैर यूटिलिटी बिल बहुत ही कहाँ का मुश्किल चाहिए है। होता है? बेसिकली जिस एड्रेस से आपने खोला है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने एनआईसी पे खोलते हैं या अपने हुँ, पासपोर्ट पे खोलते हैं, तो आप एक यस। एड्रेस लेते हैं, मिसाल है कराची का, लाहौर का, हुँ, इस्लामाबाद का, तो वो इवेंचुअली उस एड्रेस को वेरीफ़ाई करने के लिए वो कहता है कि आप या बिल दें, या जैसे पीटीसीएल का बिल दें या आप अपने इंटरनेट का बिल दें या आप हुँ, अपनी किसी भी चीज़ हुँ, का बिल दें। तो वो हुँ, बिल बेसिकली वो वेरीफ़ाई करता है कि ये एक्चुअल में इस एड्रेस पे रहता भी है या नहीं रहता है। एक एड्रेस पे एक अकाउंट खुलता है, इस तरीके से हुँ, सिस्टम होता है। तो बहुत सारे लोग ख़ैर पाकिस्तान में बैठ के जो है वो अमेरिका की एलएलसी खुलवा लेते हैं। और उस हुँ, पे अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है? लेकिन जो लोग यहाँ से खोलते हैं वो एक उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है ये कि थोड़े टाइम बाद उसको प्रूव करना। हुँ। अच्छा अगर आज अच्छा ओके, अगर आज मुझे अमेज़न अकाउंट मुझे यार
मुझे नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, अमेज़न में बैरियर्स टू एंट्री बहुत कम है, तो मुझे एंटर होना है, ठीक है। फर्स्टली एंटर होना चाहिए, सेकंडली मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है आज आपके हिसाब से? ऑल्सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट बट अगर आप कोई लो कॉस्ट प्रोडक्ट ले लें, तो आपके हिसाब से यार कितने पैसे चाहिए कि यार स्टार्ट करने हैं मुझे काम अमेज़न पे? यार ऑब्वियसली अमेज़न तो आप खोल सकते हैं क्योंकि ये तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि इवेंचुअली सेल्स एवरी ईयर में वो इटसेल्फ सेल्स में तो ग्रो हो ही जा रहा है और आप ये देख रहे हैं कि 2020 के बाद से जो सेलर्स की रजिस्ट्रेशन में बूम आया था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन पे हो गई है। आई थिंक इस साल हुँ, कोई 8% हुँ, डिक्लाइन हुआ है या 7% डिक्लाइन हुआ है, हुँ, मेरे पास एग्ज़ैक्ट फिगर नहीं है, बट वो डिक्लाइन पे है। तो जब जब सेलर्स डिक्लाइन पे जा रहे हैं और सेल्स इंक्रीज़ जा रही है, तो ऑब्वियसली यू कैन गेट अ चंक इन दैट एज़ वेल। बट बात जो इन्वेस्टमेंट की है वो ऑनेस्टली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इट डिपेंड्स एंड डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी एज वेल कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रहा हूँ जो कि जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का है, प्लास्टिक का है, मार्बल का है, टेक्सटाइल का है या किसी और स्टोन का है या किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरर है, उसकी अपनी थिंकिंग क्या है? अगर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिटेल बेस्ड काम करना है, 2-3 साल में ब्रांड बनाना है, तो फिर तो उसको 40-50 हज़ार डॉलर तकरीबन शुरू में चाहिए ही चाहिए, जिसमें वो अपना प्रोडक्ट भेजे, उसकी मार्केटिंग करे, ब्रांडिंग करे, जो कि उसको कोई लॉस में नहीं जाएँगे वो पैसे। इवेंचुअली वो पैसे रिकवर कर लेगा, बट वो इवेंचुअली रिकवर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने फौरन डाले एंड देन नेक्स्ट मंथ वो रिकवर कर रहा है। वो तो इट्स हर अ बिज़नेस में पीस एज़ इन एक पे बैक पीरियड होता है ना राइट? कि पेबैक मतलब पीरियड मैं होता है, हाँ, हाँ, उसका राइट। पेबैक पीरियड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में होगा। आजकल जो है वो बेसिकली सप्लीमेंट बिज़नेसेस का बहुत बड़ा बूम है, जो कि पाकिस्तान में भी अब जो है वो इवेंचुअली आ रहा है जो क्योंकि यूएस के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास खुद अपने जो है वो तकरीबन 3 सप्लीमेंट्स के जो हैं वो क्लाइंट्स हैं और वो सारे वो बेसिकली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स बेचते हैं। वो ये ऐसा नहीं है कि विटामिन डी और सी बेच रहे हैं, उनके अपने बेसिकली नीश सप्लीमेंट्स हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा बूम है आजकल, तो उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जाता है तो उसके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी इन्वेस्टमेंट छोटी है क्योंकि इवेंचुअली वो मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्च करता है, प्रोडक्ट पे कम खर्च करता है, उसका प्रोडक्ट इतना कॉस्टली नहीं होता, बट उसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है सप्लीमेंट्स में और लोग सप्लीमेंट्स में ना ब्रांड को वैल्यू देते हैं बनिस्बत नेम हुँ, के क्योंकि हुँ, बिकॉज़ आपके आप अगर कुछ खा रहे हो, राइट? एग्ज़ैक्टली तो आप अगर या अंदर कुछ अपने फूड ले रहे हो, तो आप ब्रांड को देखोगे, तो आप भी आई थिंक अगर कोई सप्लीमेंट लेते होगे, तो वो आप ब्रांड से देख के ही लेते होगे। लेकिन इसलिए जो है ना बेसिकली कंज़्यूमर का माइंडसेट जो चेंज करना होता है ना अपने ब्रांड की तरफ, उसी के लिए आपको बिड करनी होती है, उसी के लिए आपको पैसे देने होते हैं, उसके अलावा ये नहीं होता। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई जैसे बेडिंग कैटेगरी के अंदर घुसना चाहता है, जो आपने अभी यूटोपिया की मिसाल तो उसके लिए उसको बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि एक हुँ, तो उसको रिव्यूज़ चाहिए, उसको मार्केटिंग चाहिए, उसको अपनी प्लेसमेंट चाहिए प्रोडक्ट की, उसकी क्रिएटिव्स बेस्ट होनी चाहिए, उसका कन्वर्जन रेट आपको अच्छा लेने के लिए सबसे पहले तो आपकी सारे जो बाकी मैट्रिक्स हैं वो सही बैठने चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही होनी चाहिए। आपने जो है जिसको प्रोडक्ट दिया शुरू में फ्री प्रोडक्ट आपको देने पड़ेंगे, शुरू में आपको ये सारी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट होती है ना, इस बिज़नेस में वो इन्हीं सारी चीज़ों की है, जो कि बेसिकली आप मार्केटिंग एक्टिविटी करते हो। उसके अलावा हुँ, जो अमेज़न की इटसेल्फ रेंट है या अमेज़न पे स्टोरेज या अमेज़न पे वो इतनी कोई बड़ी नहीं है। वो आप एज़ अ मैन्युफैक्चरर या अगर आप इन्वेस्टर भी आते हो वो आप बेयर कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप चाइना से लेके अगर कोई शुरू करना चाहते हो तो वो वो एक क्वेश्चनेबल साइड है बिकॉज़ वहाँ पे लिटरली कोई बैरियर्स ऑफ एंट्री है ही नहीं। मतलब कोई भी सोर्सिंग कर लेता है, कोई भी चीज़ कर लेता है और टैरिफ्स के बाद थोड़ी-सी आपकी अगर आप टैरिफ्स के बाद और टैरिफ से पहले की प्राइसिंग देखोगे ना अमेज़न पे, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि लोगों का मार्जिन श्रिंक हुआ है, सेलिंग हुँ, प्राइसेज़ उन्होंने सेम रखी हुई हैं। तो हुँ, ये एक इस वाली फ़ील्ड में बहुत टफ़ है और इस वाली फ़ील्ड में आई फ़ील कि बहुत ही पैसे चाहिए आपको क्योंकि इवेंचुअली आपको बहुत ब्लीड करना पड़ता है जस्ट टू गेट ऑन। तो हम लोग बेसिकली इस तरीके का काम नहीं करते कि जिसमें ब्लीड हो या ये हुँ, हो क्योंकि उससे होता ये है कि इवेंचुअली आप ब्रांड पे फ़ोकस नहीं करते बल्कि आप इस पे फ़ोकस करते हैं कि मैं बस जो है ना वो जल्दी-जल्दी लो प्राइस रख के बेच के थोड़ा ऊपर आऊँ। लेकिन वो साइकिल आपकी कभी रह नहीं सकती है क्योंकि आप जैसे और 10 लोग चाइना से लेके कर रहे की सोच रहे होते हैं या हुँ। कर रहे होते हैं। तो आपकी साइकिल कभी भी जो है ना वो इतनी आसानी से रह नहीं पाती है। तो असल में बेस्ट मॉडल क्या है? बेस्ट मॉडल आई थिंक अमेज़न के लिए तो अगर मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो है वो एक कोई ब्रांड है ऑलरेडी जो फॉर एग्जांपल हुँ, शॉपिफाई पे है या किसी और हुँ, प्लेटफ़ॉर्म्स पे। बेस्ट मॉडल ये है कि दे कम ऑन द प्लेटफ़ॉर्म और वो ही जो है वो एक ग्रोथ मेंटालिटी से काम करें जिसमें उनको पता हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने
ओवरऑल अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% भी लूज़ किया है, तो मैं जाके 3rd ईयर में इस ब्रांड वैल्यू पे ही अपने 50% 40% कमा लूँगा। मतलब लोग अपने अकाउंट्स भी फ्लिप करते हैं। 3-4 साल हुँ, पहले हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आए थे कि जिनको बेसिकली अपने अकाउंट्स फ्लिप करने थे और हमारे पास बायर्स बैठे हुए थे क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि यार हमें जो है ना ज़ीरो से अकाउंट नहीं बनाने। हमें आप ऐसा अकाउंट दे दो कि जिसमें सेलर फीडबैक्स हों 100 और जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स-वाई-ज़ेड रिव्यूज़ हों ताकि हमें ना ज़ीरो से मेहनत नहीं करनी पड़े। हमारे शुरू से एक एस्टेब्लिश्ड नाम हो, एस्टेब्लिश्ड चीज़ हो। तो डिफरेंट मॉडल्स फॉर डिफरेंट पीपल लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर पाकिस्तान बेस्ड हम बात करें, तो अगर हम रिटेल माइंडसेट से बात करें कि कोई भी ब्रांड हो, वो कहे कि मुझे 3 साल में एक ब्रांड बनना है, जैसे कि हम पाकिस्तान में देखते हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान में अगर अभी अगर आप देख रहे हैं, तो ये वॉच का ब्रांड है ज़ीरो लाइफ़स्टाइल, राइट? अगर आप इसको देखें ओह! वो बड़े-बड़े बहुत इन्फ्लुएंसर्स को दिखाया गया है। एग्ज़ैक्टली यस। वो बेसिकली मार्केटिंग टैक्टिक है ना क्योंकि पाकिस्तान में लोग आपको पता है अगर आप क्रिकेटर्स को लें या अगर आप हुँ, बड़े सेलिब्रिटीज़ को लें तो वो बाय करते हैं, सही है? इसी तरीके से अमेरिका में एक डिफरेंट माइंडसेट है, अगर आप शार्क टैंक पे आ गए, अगर आप किसी हुँ, ऐसी जगह पे फीचर हो गए, हुँ। तो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल क्विक ब्रांड बनता है। तो ज़ीरो लाइफ़स्टाइल की मिसाल देने की वजह ये है कि वो बेसिकली इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी, हर जगह वो प्रेज़ेंट हैं। तो बेसिकली यही आपका जो होता है ना वो एक रिटेल माइंडसेट होता है। आप क्योंकि उनको पता है कि अगर एक दफ़ा मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया तो फिर मैं 3-4 साल बाद उसके बाद मैं फिर फ्रूट ही फ्रूट है। बट अरसलान ये भी होता है ना कि ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू ब्लीड आउट, ठीक है? दे हाँ प्रोबब्ली जी। आर फंडिंग फ्रॉम बिग इन्वेस्टर्स, तो बहुत ज़्यादा वो पैसे बस मार्केटिंग में ब्लीड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। बट और लेट्स से कि आपको उससे इनिशियल कस्टमर्स मिल भी गए। बट आई थिंक योर प्रोडक्ट नीड्स टू बी एक्चुअली गुड, राइट? कि ऑब्वियसली आप फिर वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। अगर आपके देखिए वो पास तो बहुत हाँ, बड़े वीसी बैक्ड इन्वेस्टर्स हैं, आपने पैसे डाल दिए, मार्केटिंग कर ली, इरफान जुनेजो को हायर कर लिया, बड़े-बड़े और इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर लिया, ठीक है, मैं इरफान जुनेजो फैन हूँ, मैंने जाके खरीद ली। बट मैंने कहा, "अरे! क्या बकवास प्रोडक्ट है।" और फिर इससे फिर वर्ड ऑफ माउथ का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है ना कि यार मतलब हाँ। मैं खुद मैंने खरीदी, मैंने किसी को बताया कि यार अच्छा है तो वो जाके खरीदेगा, वो जाके सोचेगा। अगर मैंने एक कस्टमर ने बोला यार ये बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है, तो जो दूसरा मेरा दोस्त है वो सोचेगा भी नहीं। सो डू यू थिंक कि सही है, इतने पैसे जिसके पास हैं वो मार्केटिंग में स्पेंड कर ले बट योर प्रोडक्ट नीड्स टू बी एक्चुअली गुड और योर सर्विस जो भी आप दे रहे हो? जी, जी, वो तो ऑब्वियसली वो तो एक ऐसा है कि वो बेसिकली आपको टिक मार्क आपको करना ही है। एक्चुअल में जो देखिए जो मार्केटिंग है ना वो तो है फर्स्ट कस्टमर को आपके पास लेके आना। ठीक है? वो फर्स्ट बाय कराना, फर्स्ट सेल करना एज़ अ बिज़नेस और फर्स्ट बाय कराना एज़ अ कस्टमर। जब उसने आपका फर्स्ट बाय कर लिया उसके बाद वो बेसिकली दोबारा बाय करेगा वहाँ आपका प्रोडक्ट का गेम है। तो वही वही बात है कि बेसिकली आपकी जो 4 पीस हैं वो इसी तरीके से बैठते हैं कि आप बेसिकली आपकी प्राइस अच्छी थी, आपने मार्केटिंग करके पहला कस्टमर तो ले लिया, बट इवेंचुअली अगर आपने दोबारा उस कस्टमर से बाइंग नहीं करा पाए या फॉर एग्जांपल उसका कोई कज़न, उसका फादर या उसका ब्रदर या कोई और नहीं बाय कर पाया उसको देखने के बाद, तो फिर आप एज़ अ ब्रांड लूज़ कर जाते हो, फिर तो आप आगे नहीं हुँ, चल सकते। तो ये हुँ, एक जैसे एप्पल है, एप्पल की मिसाल है, अब एवरी ईयर लोग वहाँ पे लाइन लगा के प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऑल्दो उस प्रोडक्ट के अंदर इतनी कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं देते वो, बट वो बेसिकली कस्टमर को ये पता है कि मैं अगर एनहांस कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोसेसर एनहांस हो रहा है और एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें एनहांस हो रही हैं। वो बेसिकली एक मेरे लिए एक ब्रांड वैल्यू है। तो वो बस वो आप हुँ, उन्होंने फर्स्ट बाय करा दिया, अब वो ब्रांड वैल्यू पे उसको काम कर रहे हैं। हुँ। आपको पता है जब iPhone 10 आया था और iPhone 10 है ना एक्चुअली बहुत बड़ा चेंज था जिस तरह iPhone दिखता था, हाँ, ट्रू। ये फुल स्क्रीन थी। एक्स एक्स जो मैं भी रात को लाइन में खड़ा हुआ था। रात को 10 बजे गया था अच्छा, और सुबह 8 बजे आया था। 2 फ़ोन लेके 2 फ़ोन अलाउड थे। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैं उस वक़्त यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था ना, तो एक बार शौक था कि यार मैं जाऊँगा और मैं रात को 10 बजे चला गया था, फिर भी मेरा नंबर प्रोबब्ली पता नहीं 500-600 होगा। बहुत दूर अच्छा, लाइन में खड़ा हुआ था और विंटर्स में खड़ा था, तो बहुत ही मुश्किल था। बट सारे दोस्त साथ थे, एक्साइटमेंट थी, यंग थे, तो बस था कि यार लाइन में खड़ा होना है, नए फ़ोन लेके आना है। तो एक 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 एक्साइटमेंट ज़बरदस्त। थी कि यार पहले दिन ही फ़ोन लेके आऊँगा, फिर इंस्टाग्राम स्टोरी डालूँगा, देखो मेरे पास iPhone X या 10 आ गया। ये अच्छा बेसिकली यही तो ब्रांड वैल्यू है जो उन्होंने क्रिएट की हुई है आप 100%, 100% बट यार अगेन वो एप्पल है जिसको एस्टेब्लिश हुए पता नहीं सालों-साल हो गए, ठीक है? हाँ, आजकल के ज़माने में देखता हूँ कि आई थिंक मार्केटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? बट वही ना कि जो मैंने बात की कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। आपने आपने ज़ीरो लाइफ़स्टाइल की घड़ी या जो भी वो बेचते खरीदा अभी तक आपने? नहीं मैंने नहीं और खरीदा और उनकी तो क्योंकि और मे बी उनकी तो लॉन्च भी लकी वन मॉल में हुआ था आई थिंक और आपकी ऑफ़िस भी हुई है। मैंने नहीं खरीदी है, उसकी वजह ये है कि मेबी हम लोग एज़ अ टारगेट मार्केट नहीं है उनकी। उसकी वजह ठीक है। ये है कि हम लोग बेसिकली
या तो एप्पल वॉच खरीद रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ हुँ, खरीद रहे हैं जो जिसकी हमारे हुँ, पास यूटिलिटी डिफरेंट है। बट जो उनकी हुँ, टारगेट मार्केट है ना आई थिंक के जो कि जिसके पास स्पेंडिंग 4000 टू 8000 है, इस तरीके की जो हुँ, स्पेंडिंग मार्क वाले हैं, आई हुँ, थिंक कि उन्होंने काफ़ी देख खरीदी है क्योंकि जब मैं इस तरीके के जो भी हमारे साथ जो दोस्त अटैच हैं या हमारे जो भी जानने वाले हैं, जब हम उनसे मिलते हैं तो आई सी अ लॉट ऑफ ज़ीरो लाइफ़स्टाइल वॉच इसीलिए मैंने आपको उसकी मिसाल भी दी कि वो उनकी जो मार्केटिंग है, वो बेसिकली इवेंचुअली फर्स्ट तो आपको बाय करा देगी, लेकिन आप हुँ, नेक्स्ट बाय होते हैं वो तो फिर आप टाइम बताएगा। जैसे अगर आप अभी मिसाल ले लें बीवाईडी की, तो बीवाईडी ने एज़ अ टेस्ला को इवेंचुअली तो बीट कर ही दिया है ना एज़ इन सेल्स वर्ल्ड वाइड, बट अब बीवाईडी नेक्स्ट बार जो खरीदेगा वो बेसिकली उसके प्रोडक्ट पे खरीदेगा कि भाई बीवाईडी हुँ, अब कैसा फर्स्ट टाइम में वो कैसा रहा, तो बस ये फर्स्ट इस अमेज़न पे भी सेम सीन है। आप फर्स्ट टाइम तो हुँ, प्रोडक्ट अपना बेच लेते हो बिडिंग करके, हाई बिडिंग करके, पैसे लगा के, बट अगर उसको आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो नहीं आता वापस। हुँ। अच्छा, डू यू थिंक आप इस मार्केट में हो, सो डू यू थिंक कि जो 2021, 2022 में था कि यार 10-5 लाख रुपए वाले, 15-20 लाख रुपए वाले लोग एंटर हो रहे थे अमेज़न में। अब वो आपको डिमांड लगती है कि पीपल रीच आउट टू यू कि अरसलान यार मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, क्या मैं एंटर हो सकता हूँ अमेज़न पे? और आप उनको क्या एडवाइस करते हो अगर वो आते हैं आपके पास? नहीं, हमारे पास तो आते हैं, हमारे पास तो आप देखें वीकली मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसे सारे लोग आते हैं कि जिनके पास $10,000 होते हैं, $5,000 होते हैं। हम लोग उनको उस वक़्त भी ऑनेस्टली एंटरटेन नहीं करते थे और अभी भी एंटरटेन नहीं करते। उसकी वजह ये है कि हमारी जो बेसिकली अपनी एसओपीज़ हैं, वो टारगेट मार्केट नहीं है, वो बेसिकली 80-20 वाला रेशियो आ जाता है कि 80% ऑफ योर क्लाइंट्स 20% ऑफ योर क्लाइंट्स इज़ टेकिंग योर 80% टाइम। तो वो वाला हुँ, बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो लोग बेसिकली जो छोटे इन्वेस्टमेंट के ग्रुप होता है ना, वो एक तो प्रॉफ़िट नहीं कर पाते शुरू में हुँ, और टाइम उनको लगता है और वो ठीक-ठाक लॉस भी करते हैं, कभी-कभी पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी लूज़ कर जाते हैं। लेकिन हम लोग उनको एंटरटेन उस वक़्त भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। उसकी सिर्फ़ यही वजह है कि वो हमारा टाइम बहुत स्पेंड हो जाता है उससे हुँ, बेहतर ये होता है कि हम बेसिकली जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, बट इनको हम मैं क्या कहता हूँ कि बेसिकली जब भी मेरे पास इस तरीके से आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप दराज़ पे शुरू करें। क्योंकि दराज़ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर कि इफ यू आर बेसिकली बेस्ड इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो आप यहाँ हो, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी प्रोडक्ट है, हुँ, आपने सदर से लिया है, आपने बोल्टन मार्केट से लिया है, आपने लाइट हाउस से लिया है, आपने कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से लिया है, आप वो प्रोडक्ट 5, 10, 15, 20, 50 खरीद सकते हो और आपके हाथ में है, आप अपने घर में रख सकते हो। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हुँ, हैं, 15 लाख रुपए हैं, आप अपने घर में रख सकते हो और आप दराज़ पे लगाओ। दराज़ इज़ स्मॉलर वर्ज़न ऑफ अमेज़न वेरी हॉनेस्टली और आप ईज़िली उस पे काम कर सकते हो क्योंकि उसमें ना कोई आपको बहुत साइंस नहीं चाहिए। आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया और ज़्यादातर लोग तो मार्केटिंग भी नहीं करते ना, तो इवेंचुअली आपके पास हुँ, ऑर्डर्स आते हैं और आप थोड़ी-सी रिसर्च कर लो, मिसाल है अगर आपको ₹500 की अच्छा इंटरेस्टिंग बात भी बताऊँ कि मैंने भी अपना बिज़नेस जो है वो इसी तरीके से शुरू किया था। बेसिकली जब मैं यूटोपिया में था तो मैंने दराज़ का ही पहला अकाउंट खोला था और मेरे घर के करीब एक चेज़ वैल्यू सेंटर है, पता नहीं आपको पता है नहीं पता तो हुँ, हुँ, बेसिकली बिल्कुल वहाँ पता है। से मैंने वो कुछ मेसन जार्स और बेसिकली जो मेरा पार्टनर है उसने और मैंने मेसन जार्स बेसिकली कुछ बाय किए थे, सॉक्स बाय किए थे, हमने दराज़ पे लगाए थे। और लिटरली 1 हफ्ते के अंदर वो बिक गए थे और उसके बाद मैंने फिर वो कैप्टन अमेरिका, थॉर और इन सब की जो है ना वो की चेन्स ली थी, जो कि हम बेसिकली बोल्टन मार्केट में गए, हमने वहाँ जाके दराज़ पे ऐसे ही अपने मोबाइल से देखा कि दराज़ पे हुँ, ये की चेनें लगी हुई थी 499 की। वहाँ वो की चेन दे रहा था ₹50 की। तो बेसिकली हुँ, मैंने वो की चेनें 10-12 बाय की मैंने और मेरे पार्टनर ने और हम लोगों ने बेसिकली उसको लगा दिया वो 299 की लगा दी हमने सारे अपने खर्चे मिला के और ₹150 का उसमें प्रॉफ़िट था, ₹50 उसकी जो है ना वो कॉस्ट थी और हुँ, ₹50 दराज़ के थे और इस तरीके से हमारी अपनी हमने जो है ना एक्सपेंस ये भी डाल दिया था कि हम बस में बैठ के वहाँ तक गए थे, तो वो सारा एक्सपेंस हुँ, में डाल के और लिटरली 15 जो थी ना वो 3 दिन में बिक गई और मैं आपको बताऊँ ऑर्डर कहाँ से आए आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और पता नहीं कहाँ-कहाँ हुँ, से ऑर्डर आए थे कि और हमने थोड़ी कुछ करना होता था, हम तो घर के कोने पे गए, आपके दराज़ सेंटर है, आपने जाके प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट उसने वहाँ पहुँच गया, आपके बैंक हुँ, अकाउंट में पैसे आ गए। तो मैं ये हुँ, समझता हूँ ईज़ीएस्ट मॉडल और तकरीबन 25 करोड़ पाकिस्तान के वहाँ में अगर ये पुराने सेंसस में अभी मेरा ख्याल है 30 करोड़ होगी, 28 करोड़ होगी, हुँ, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि मोबाइल यूज़र्स है, जेन ज़ी है, अब वो लोग दराज़ पे शॉपिंग करते हैं और दराज़ के भी अगर आप नंबर्स देखें बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हुँ, मैं जब भी मेरे पास ऐसा कोई बंदा आता है, मैं उसको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना अकाउंट दराज़ पे बनाएँ और आप छोटी-सी सेलिंग से स्टार्ट करें, 50-100 प्रोडक्ट बेचें, हल्के-हल्के बेचें। शायद आपको इतना ज़्यादा पैसे नहीं बन पाएँ, लेकिन आप एटलीस्ट उस चीज़ से तो बच जाएँगे कि आप अमेज़न हुँ, प्रोडक्ट भेजें वहाँ पे और दूसरा मुल्क है,
कुछ पता नहीं प्रोडक्ट खराब हो जाए, क्या हो जाए, एक्स-वाई-ज़ेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यही मेरी एडवाइस होती है कि अगर आपके भी लिसनर्स हैं तो वो बेसिकली दराज़ पे बेसिकली काम करें स्टार्ट में तो इवेंचुअली वो फ्रूटफुल हो जाएँगे उसके। डू यू थिंक पाकिस्तान में बायर्स और सेलर्स के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है? कि हाँ, आप अब मैंने एक चीज़ लेट्स से सॉरी दराज़ से ऑर्डर की। मुझे हमेशा लग रहा होता है यार ये कोई गलत चीज़ भेजेगा। तो जब भी वो एक बंदा डिलीवर करने आता है, तो मैं उसके सामने पैकेज खोलता हूँ और देखता हूँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही है। सिमिलरली जो सेलर सोचता है कि यार अगर किसी बायर ने रिटर्न किया होगा तो उसने गलत प्रोडक्ट ही भेजा होगा वापस बिकॉज़ एक इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। तो डू यू थिंक पाकिस्तान में सेलर्स की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि यार वो जो बोलते हैं लिस्टिंग में क्वालिटी हाँ, वो नहीं देते और सिमिलरली बायर्स की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि वो बस ढूँढ रहे होते हैं कि यार मैं सेलर को स्कैम कैसे करूँ? तो ये हाँ। ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तानी आवाम का क्या मसला है? ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? ये देखिए इसका ना बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशन निकाला है। मैंने रिसेंटली कुछ फेसबुक से ऑर्डर किया था तो उसमें मेरे पास ये लिखा आ रहा था कि यू हैव द अपॉर्च्युनिटी टू ओपन द बॉक्स बिफोर हुँ, एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। जब आपके घर पे आए डोर स्टेप पे तो आप या उसको बॉक्स खोल के देख लें एक्सेप्ट करने से हुँ, पहले, उसको पैसे देने से हुँ, पहले। तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ शुरू कर दी है। सेकंडली ये जो गैप है ना अगर आप थोड़े से भी बिज़नेस माइंडसेट वाले हो ना तो यू कैन ईज़िली फिल द गैप एज़ अ सेलर क्योंकि देखें सेलर्स तो इस तरीके की हरकत करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डिब्बों के अंदर खाली फ़ोम आ गया, कॉटन आ गया, बहुत सारे हुँ, लोगों को उन्होंने रिटर्न हुँ, नहीं किया, हुँ, एक्सवाईज़ेड वेबसाइट से। बट अगर आप हुँ, दराज़ से ऑर्डर करते हैं, आपका 7 डे रिटर्न पॉलिसी है और भी सारी चीज़ें हैं उसकी जो भी उनके वो हैं तो ट्रस्ट आता है। और सेकंडली मैं हमेशा एक बात ये नोटिस करता हूँ कि देखें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मार्केट है ना उसके अंदर कोई इंसान कोई फॉर एग्जांपल काम नहीं जैसे जस्ट एन एग्जांपल कराची है, सही है? अब कराची के अंदर अगर आप उसको इस्लामाबाद या लाहौर से कंपेयर करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है। लेकिन अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड पार्टी हो, वो आके अगर 5-10% का भी काम कर दे ना, तो आपको लगता है कि यार ये दिस इज़ अ चेंज। सेम इधर भी है, अगर पाकिस्तानी मार्केट में सेलर ज़रा-सा भी अच्छी प्रोडक्ट दे दे ना और अच्छी सर्विस दे दे उसको प्रोडक्ट पहुँचने के बाद उसको एक कॉल करे, उसको बोले सर आपको ठीक लगा व्हाट्सएप आजकल तो व्हाट्सएप पे भी ऑटोमेशन आ गई है हुँ, बॉट की। वो या आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज करे कि एवरीथिंग इज़ फाइन सर आपको प्रोडक्ट ठीक लगा। तो लिटरली वो ईज़िली ब्रांड बना लेगा। तो 100% क्यों तो बस यही है कि अगर अब इस मार्केट में देखें कुछ चीज़ें तो हैं, अब वो आप चेंज नहीं कर सकते। बट इवेंचुअली आई फ़ील कि मार्केट इवॉल्व हो रही है, ऐसा नहीं है क्योंकि हुँ, मार्केट जो फ़ेसबुक पे लोग और इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, जो हमारे से भी मुलाकात जिनकी होती है ऑफ़िस में कभी-कभार मीटिंग्स होती हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब 20-20 हुँ, लाख की सेल्स, 25-25 लाख की सेल्स अगर आप छोटा-सा पेज होगा वो इंस्टाग्राम का आप देखेंगे, आप कहेंगे यार इतना बड़ा काम कर रहा है और इसके तो मतलब कोई 10,000 फॉलोवर भी नहीं है। हुँ। तो बहुत जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं लोग इस मार्केट में। अभी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था कि एआई ने ना ये बायर्स सेलर्स के लिए और चीज़ें खराब कर दी हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फूड पांडा है। वो खाना भेज रहा है, तो लोग पिक्चर डालते हैं और देखते हैं देखो खाने में बाल है या कीड़ा निकला, वो एआई के थ्रू उसमें डाल देते हैं, कीड़ा या कुछ भी डाल देते हैं। वो और वो हाँ। बोल रहे हैं यार ये इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। सिमिलरली आई एम श्योर शायद कपड़ा आपने कोई क्लोथ्स ऑर्डर किए तो वो एआई के थ्रू चेंज कर देंगे, देखो यहाँ से फटा हुआ है, फटा हुआ है। हुँ। तो याद है ये एआई ने सेलर्स का काम भी बहुत खराब कर दिया है। एक लेकिन और ये मैं मैं आपको एग्ज़ाम्पल वो देता हूँ। बताऊँ, ये गो पाकिस्तान अहेड। की बात नहीं है, ये हुँ, हर हुँ, जगह की बात है। हुँ, आप यकीन नहीं करोगे यूएस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, वो हैलोवीन पे कपड़े पहनते हैं और अगले दिन रिटर्न कर देते हैं सारे कपड़े। या ठीक है? और ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है मतलब हुँ, टेक्सटाइल के अंदर भी लोग टॉवल्स वापस देते हैं। मार्बल प्रोडक्ट्स के अंदर ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लोग वापस दे रहे हैं यूज़ करके अपनी दावतें हो गई उनकी यूज़ करके उन्होंने वापस दे दिया। हुँ, ये हुँ, सिर्फ़ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये कंज़्यूमर इटसेल्फ का पूरी दुनिया में मसला है। थोड़ा हुँ, पाकिस्तान ज़ाहिर है ऑब्वियसली इसमें हाँ। एक एक स्टेप आगे होगा, वो तो आपको पता है हम हर चीज़ में एक स्टेप आगे होते हैं। तो लेकिन ये है कि ये कंज़्यूमर माइंडसेट का इश्यू है पूरी दुनिया में। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देंगे जब से मैंने अमेज़न पे काम शुरू किया था ना, 2 साल हो गए अब तो नहीं करता मैं। तो रिटर्न्स एक सेलर को बहुत इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि अब वो रिटर्न हाँ, आता है ना वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं आता। थैली खुल गई, डब्बा खराब हो गया, तो आप उसको फिर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के पास भेजते हो, वो सही करके आपको वापस दे देते हो, तो टेक्निकली डोंट मेक मनी आउट ऑफ इट अगर कोई रिटर्न आ जाए। तो मुझे इतना दुःख होता था अगर कोई रिटर्न आता था, तो अब पहले भी है ना बिफोर आई स्टार्टेड वर्क ऑन अमेज़न तो मैंने प्रोडक्ट मँगवा लेता था, नहीं पसंद रिटर्न करा देता था। अब मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दिया। अब मैं सबको बोलता हूँ कि प्लीज़ यार ये रिटर्न्स ना करो बिकॉज़ ये एक सेलर को स्पेशली अगर वो एक प्राइवेट लेबल सेलर है या छोटा सेलर है, को बहुत नुकसान होता है। मतलब नुकसान होता है मतलब आपका एनवायरनमेंट भी खराब होता है, हर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है यार। नहीं तो नुकसान बहुत होता प्लीज़ है। लोग रिटर्न्स ना करो, वही मँगवाओ जो आपको चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें ना मँगवाओ। क्योंकि पाकिस्तान सॉरी जब मैं कनाडा में रहता था तो अमेज़न की ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कंज्यूमर मॉडल कि यार
कंज्यूमर इज़ द बॉस। मैं 10 चीज़ें मँगवा लूँ और मैं 9 चीज़ें रिटर्न कर दूँ, ठीक है? सिमिलरली जब यहाँ पर बॉक्सिंग डे सेल लगती है, ब्लैक फ्राइडे सेल लगती है, तो आप बस चीज़ें सोचे बगैर मँगवा लेते हो कि सोल्ड आउट ना हो हाँ, जाए और हाँ। फिर आधी से ज़्यादा रिटर्न करा देते हो। तो मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी और मैं अपने सारे दोस्तों को बोलता हूँ, यार प्लीज़ ये प्रैक्टिस छोड़ दो। रिटर्न्स कराने की वही मँगवाओ जो आपको चाहिए, वरना बहुत नुकसान होता है सेलर्स का बेचारों का। ट्रू, ट्रू, ट्रू। ये तो है कि काफ़ी नुकसान होता है। हाँ, अच्छा, हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि आप वॉलमार्ट का भी काम करते हैं, ठीक है? फर्स्टली वॉलमार्ट का मॉडल क्या है एंड हाउ डिफरेंट इज़ इट फ्रॉम अमेज़न? नहीं, अभी तो सेम ही मॉडल है, अभी तो डिफरेंट ठीक नहीं है। है मतलब लाइक 95% 90% चीज़ें सेम ही हैं, बट वॉलमार्ट हाँ का जी। बस फ़ायदा ये है कि वॉलमार्ट इटसेल्फ अमेरिका में एक बहुत बड़ी एम्पायर है हुँ, जिसको आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी चेन है हाँ। और उसका उसको फ़ायदा ये है कि वो अगर कोई भी प्रोडक्ट लेके आता है, तो अगर मिसाल है उसको कोई भी प्रोडक्ट चीज़ पसंद आ जाए किसी भी ब्रांड की, किसी भी चीज़ की, तो उसके पास एक ह्यूज जो है ना नेटवर्क है जिस पे वो उस प्रोडक्ट को रख सकता है, मार्केट कर सकता है। हुँ, और वॉलमार्ट ने ये बहुत रिसेंटली अपना ई-कॉमर्स शुरू किया, मुझे एग्ज़ैक्टली तो ईयर नहीं पता बट रिसेंट स्टार्ट हुआ हुआ है और वो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फ़ेज़ में है, उसपे इतने सेलर्स नहीं है, इतना कॉम्पिटिशन नहीं है मतलब मार्केटिंग भी एक नॉर्मल सी मार्केटिंग उसमें लगती है और आपकी सेल्स आना शुरू हो जाती है। वही जैसे अमेज़न में पहले होता था, पहले अमेज़न में भी अगर आप छोटी-मोटी मार्केटिंग बना दो, आपकी सेल आनी शुरू हुँ, हो जाती थी। आज तो आपको काफ़ी जो है वो ऑप्टिमाइज़ेशन और सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं टू गेट सेल्स ऑन योर एड्स। अदरवाइज़ एड्स बहुत सारे चलते भी रहते हैं, उसपे सेल्स नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे काफ़ी बेहतर है मार्केट। तो अभी हमारे पास जो करंट ब्रांड्स हैं अमेज़न के, हम उनको बेसिकली रिकमेंड करते हैं हमेशा कि भई आप वॉलमार्ट भी साथ-साथ खोलें। क्योंकि अमेज़न पे थोड़ा टफ है बट वॉलमार्ट पे आप स्टार्ट में प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट कर सकते हो एटलीस्ट ताकि आप अपनी अमेज़न की ग्रोथ उस पे फंड कर सको। अमेज़न बट बस वो ये है कि एक सॉरी बेंचमार्क है। वॉलमार्ट पे ऑनलाइन ही होते होंगे ना लाइक अमेज़न वॉलमार्ट हाँ, के हाँ, स्टोर्स पे सेम, सेल्स सेम, नहीं सेम। होते ना? हाँ, नॉट या ऑफलाइन, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन तो ख़ैर उनकी आई थिंक पाकिस्तान से ऑलरेडी काफ़ी सारी बाइंग है टेक्सटाइल वगैरह हुँ, की। बट ये हुँ। कि ऑफ मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ तो इट्स वेरी सिमिलर टू अमेज़न। और वही है कि मैंने उनके वेयरहाउस में पड़ा होगा, आप जाएँ ऑर्डर करें हाँ, और एग्ज़ैक्टली। आपके घर आ जाए। उनको वो ठीक है। डब्ल्यूएफएस कहते हैं, यहाँ पे वो एफबीए कहते हैं, बस थोड़े हुँ। टर्म्स का फ़र्क है बट अगर आप बैकएंड पे देखें तो सेम काम है। अभी कनाडा में रिसेंटली वॉलमार्ट ने एक चीज़ निकाली है वॉलमार्ट पास के नाम से। सो इट्स अ अच्छा, $10 पास पर मंथ और ये अभी अभी ग्रोसरीज़ के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी है, ठीक है? कि आप बस ऑर्डर करें 4 घंटे में आपके घर पे ग्रोसरीज़ आ जाएँगी, सारी जो आपको मँगानी है। और दैट पर्सनली हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी कि अब मुझे ड्राइव करके जाना नहीं पड़ता ग्रोसरीज़ करने। $10 महीने में इन स्टोर प्राइसेज़ वाली ही ग्रोसरीज़ घर पे आ जाती हैं। तो वेरी मैंने यार गुड। ये इतनी क्विक फैसिलिटी है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू इज़ 35 जो आसानी से हो जाता है और आप ग्रोसरी के साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी ऑर्डर कर सकते हैं जो आपने अगर कोई सेलर है, जैसे मुझे कोई सही गिफ्ट मँगवाना है, तो वो भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसका थोड़ा टाइम फ्रेम आई थिंक 1-2 दिन है ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि अगर लेट्स से वो वेयरहाउस से आ रही हैं ग्रोसरीज़ तो डायरेक्ट स्टोर से आ जाती हैं। सही, हाँ, तो मुझे तो ये बड़ा परफेक्ट मॉडल लगता है। सो अगेन आई एग्ज़ैक्टली, थिंक वॉलमार्ट हैज़ बीन डबलिंग डाउन ऑन ई-कॉमर्स और ये एग्ज़ैक्टली। सारे सारे जो और अमेज़न ग्रोसरी में चला गया है यूएस में। तो हाँ, मतलब हाँ। हर कोई एक-दूसरे की इंडस्ट्री में घुसा जा रहा है टू गेट मार्केट शेयर। लेकिन कॉम्पिटिशन अच्छा है बिकॉज़ पहले अमेज़न अकेला था इतना बड़ा ना, तो उसके पास इतना बड़ा कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। तो वो बेसिकली जब भी हुँ। कॉम्पिटिशन आता है तो अच्छी बात होती है, कंज्यूमर और का भी कंज्यूमर फ़ायदा इट इज़ होता है, वेरी गुड। हाँ, कंज्यूमर्स के लिए भी फ़ायदा होता है, सेलर्स के लिए भी फ़ायदा होता है। मतलब हाँ। सेलर्स के लिए भी फ़ायदा होगा क्योंकि सेलर ने अगर मतलब अगर आपने अमेज़न ने उसको एक ज़्यादा एक जगह पे तंग किया, हुँ। तो फिर जो सेलर है उसको भी पता है कि मेरे पास एक और अपॉर्च्युनिटी है कहीं और जाने की भी, मैं कहीं और भी बेच हुँ। सकता हूँ। तो दोनों के लिए आई थिंक फ़ायदा है। अच्छा लेकिन अच्छा रिसेंट टाइम्स मैंने नोटिस किया है कि अब लेट्स से कोई एक एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल यूटोपिया की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कि यार उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। अमेज़न खुद उस इंडस्ट्री में घुस गया और अमेज़न बेसिक्स के नाम से वो हाँ, बेच ये रहा है। तो है प्रॉब्लम। ठीक है? सिमिलरली वॉलमार्ट के भी प्राइवेट लेबल आहिस्ता-आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि मतलब अभी वो ग्रोसरी मॉडल में है, आई एम नॉट श्योर वो प्रोडक्ट्स में है कि प्रोडक्ट्स में भी है मतलब अगर आपको केटल लेनी है, दूसरे घर के अप्लायंसेस लेने हैं तो वॉलमार्ट की अपनी ब्रांड है, मैं नाम भूल गया। उस नाम से बेच रहा है। तो डू यू और उनको तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम पड़ी है बिकॉज़ ना उनको स्टोरेज फी देनी है, उनके पास एक इतना बड़ा एडवांटेज है, उनका उतना इतना बड़ा नेटवर्क उनका खुद का है। अपना ही प्रोडक्ट बेच के वो कंज्यूमर को बेच रहे हैं। सो उन चीज़ों की वजह से एक प्राइवेट सेलर का कितना नुकसान होता है कि यार मतलब और अमेज़न बेसिक्स एक चीज़ बेच रहा है तो कंज्यूमर का ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही अलग होता है कि यार अमेज़न का प्रोडक्ट है, अच्छा ही होगा। तो डू यू थिंक कि मतलब ये मार्केट को एक फालतू में डिसरप्ट करने आ जाते हैं ये लोग? ऑल्दो मैंने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले कि अमेज़न
निकल रहा है अमेज़न बेसिक से, लेकिन आई डोंट नो इफ दैट हैपेंड। ये तो ऑब्वियसली आपकी बात सही है कि मार्केट इससे खराब होती है, लेकिन ज़ाहिर है उनका प्लेटफ़ॉर्म है, अब वो अपना प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं, उनको अपनी मार्केटिंग उस चीज़ों का फ़ायदा है, अपनी कोई कॉस्ट नहीं उनको चार्ज होती, फ़ायदा वो तो है शायद अपने उनको। फेक रिव्यूज़ भी डाल सकते हैं अपनी लिस्टिंग पे हाँ, ऑब्वियसली कि उनका बस अपना अथॉरिटी हो प्लेटफ़ॉर्म है। सकती है। या हाँ, ज़ाहिर है उनका अपना प्लेटफ़ॉर्म है, वो तो हाँ, ऑब्वियसली उस चीज़ में कुछ भी कर सकते हैं। बट है या तो ये गलत, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो है वो एज़ अ सेलर आप इसमें क्या ही बात कर सकते हो, क्योंकि ये आपके बेसिकली हाथ में नहीं है ना, एज़ अ हाँ, सेलर या एज़ अ एजेंसी या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका सेलिंग से ताल्लुक है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है इन इन द बिज़नेस, तो वो आप उस पे क्या ही जो है वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका प्लेटफ़ॉर्म है। वो चाहेंगे वो उसपे बेचना, और समटाइम्स वो बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, हर कैटेगरी में भी नहीं है वो। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो कि बड़ी कैटेगरीज़ हैं, बट वो उसमें नहीं है। इवेंचुअली आ जाएँ तो मुझे नहीं पता, बट आज वो नहीं है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं, हम भी उसमें ऑपरेट करते हैं, वो नहीं है उसके अंदर। तो ये एक ऐसी टॉपिक है कि जिसमें ऑब्वियसली कोई भी सेलर या कोई भी कुछ भी कहे तो उससे एज़ सच उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है कोई। हुँ। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक आर द टॉप 3 कैटेगरीज़ आपके हिसाब से जो अमेज़न पे हैं, चल रही हैं या आप देखते हैं कि यार ये चलेंगी? यार आई थिंक जब से कोविड आया ना, तो जो बेसिकली हेल्थ एंड हाउसहोल्ड की तरफ जो कैटेगरी है ना, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा डिमांड में इंक्रीज़ आया है। अगर आप चैट जीपीटी से या किसी से भी नंबर्स आप हुँ, देखेंगे तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और आई फ़ील कि अब जो वर्ल्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ इश्यूज़ जो स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके बाद वो काफ़ी सारे इस चीज़ में जा रहे हैं, ऑर्गेनिक और वीगन और ये डिफरेंट प्रोटीन। जो कि जी, हाँ, जी, हाँ। एग्ज़ैक्टली काफ़ी सारे इसके अंदर जा रहे हैं। तो जो हेल्थ एंड हाउसहोल्ड की कैटेगरी, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी भी खैर बहुत बड़ी है, बट इवेंचुअली और भी बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये है कि लोग इस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। लोग सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, जो कि आपकी सेहत को बेहतर करने के, हेल्थ को बेहतर हुँ, करने के सप्लीमेंट्स हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। डिफरेंट तरीके की ईटेबल आइटम्स जो कि ऑर्गेनिक हों और इस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं आफ्टर आफ्टर हुँ। कोविड। तो ये कैटेगरी बहुत बड़ी हो जाएगी। सेकंडली होम एंड किचन की कैटेगरी इटसेल्फ, जो भी अमेज़न के बारे में जानता है उसको पता है कि होम एंड किचन की कैटेगरी इटसेल्फ बहुत ही बड़ी है, क्योंकि उसकी जो क्लासिफ़िकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। होम इटसेल्फ एक इतना बड़ा कैटेगरी है, आपके घर में जो-जो चीज़ें हैं वो होम में कैटेगरी में आती हैं। जो आपकी किचन में चीज़ें हैं वो किचन में आती हैं सारी। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, एंड ये तो मुझे नहीं लगता कि छोटी भी हो सकती है, क्योंकि ये तो बढ़ेगी जैसे-जैसे हाउसहोल्ड बढ़ते जाएँगे, हाउसहोल्ड रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएँगी। हाँ, एक बात है आपकी इस बात से कनेक्ट करते हुए कि बेसिकली व्हाट आई फील सिंस द लास्ट 6 इयर्स 7 इयर्स, कि परचेजिंग पावर आई फील के यूएस मार्केट की काफ़ी गिरी है, ऑल्दो सेल्स उनकी बड़ी होंगी, बट परचेजिंग पावर आई फील की गिरी है। उसकी वजह ये है कि जो कि आई आई थिंक अगर आप एज़ अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव हम अपनी एजेंसी का अगर देखें, तो हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी जो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले 5-6 सालों की बाइंग देखें तो बंडल बाइंग वाज़ मोर, बट अब बंडल बाइंग उनकी गिर गई। हाँ, ये एक मेरा ओपिनियन मेरी अपनी एजेंसी के क्लाइंट्स के हिसाब से है, हो सकता है कोई इससे डिफर करे, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट कैटेगरीज़ हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। बट मेरी अपनी एजेंसी के हिसाब से इसमें जो है वो बंडल बाइंग काफ़ी कम हुई है, तो उसकी वजह से जो बेसिकली एवरेज ऑर्डर वैल्यू जिसको हम बेसिकली कहते हैं, हुँ, वो काफ़ी कम हो गया है। अगर कोई किसी का $35 था पहले, तो आज वो 24-25 पे है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम हो गया है। अब उसकी प्रोडक्ट वजह भी है कि लोग पहले जो है वो खाना खाएँगे, या फिर वो जो है वो जाके कर्टन्स खरीदेंगे एज़ अ हुँ, एग्ज़ाम्पल। या तो वो बेसिकली उसको उन्होंने डिफरेंट चीज़ों हुँ, को प्रायोरिटाइज़ कर दिया। अगर उनके पास पहले $3000 थे और वो उसमें कर्टन भी खरीदते थे, तो आज वो $3000 में सिर्फ़ खाना प्रेफ़र कर रहे हैं कि मैं सिर्फ़ खाना बेहतर खरीद लूँ, या मैं एक्स-वाई-ज़ेड जो भी हुँ। उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। और पीपल आर पाकिस्तान डेफिनिटली स्ट्रगलिंग बिकॉज़ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया। हाँ, एग्ज़ैक्टली, और ये तो ख़ैर पूरे वर्ल्ड में। और पाकिस्तान से स्पेशली जो भी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड है ना, वो सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं कि वो हमेशा सेकंड टियर की बाइंग में ही आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल्स हो गया, या मार्बल प्रोडक्ट्स हो गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गई, या और जो भी इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगी हुई है, पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गई। वो ज़्यादातर जो है ना, वो ऐसी प्रोडक्ट्स, या परफ्यूम इंडस्ट्री हो गई, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो कि हमेशा सेकंड टियर में ही आएँगी, कि आप पहले अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करोगे और उसके बाद आप सेकंड उस पे जाओगे। जैकेट्स या गारमेंट्स या इस तरीके हुँ, डेनिम। तो यूजुअली लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी पे ज़्यादा खर्च करने लगे हैं वहाँ पे, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है।
बट ये तो ख़ैर वर्ल्ड में ही प्रॉब्लम है, तो ये इवेंचुअली आई थिंक कि अब देखते हैं इसका आगे क्या होता है, बट होपफुली सही हो जाए। अच्छा, आपने जो फूड प्रोडक्ट्स की बात की, सप्लीमेंट्स की कि आपके क्लाइंट्स काफ़ी बेच रहे हैं। सो आई अज़्यूम इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा टफ़ होती हैं, राइट? बिकॉज़ या बहुत, स्पेशली बहुत, नॉर्थ अमेरिका में फूड रिक्वायरमेंट्स बहुत बहुत टफ़ हैं कि यार अब तो कनाडा में ये हो गया है कि जो भी चीज़ आप बेचो, उसके सामने ना अगर उसमें शुगर ज़्यादा है, आपको लिखना है कि यार हाई इन शुगर्स, हाई इन हाई सोडियम, तो एवरीथिंग, एवरीथिंग उसपे लिखना है आपको। या इवन हाई इन प्रोटीन, एवरीथिंग आपको लिखना है कि मतलब हाँ जी, मिसलीडिंग मार्केटिंग आप लेबल पे नहीं कर लिखें। सकते, जी, जी। ठीक है? तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स इनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं हो जाती सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना ये सब और यहाँ नहीं, नहीं, बेचना? बेसिकली सप्लीमेंट्स का सीन ये होता है कि इनकी जो पेरेंट कंपनीज़ होती हैं ना, वो बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं। जैसे एक बॉक्स न्यूट्रिशन एक मिसाल है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप उनसे अगर बाइंग करते हैं या और भी हमारे पास 3-4 कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके हम क्लाइंट्स का काम करते हैं। वो बेसिकली जिन कंपनीज़ से वो बाय करते हैं, वो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनीज़ होती हैं कि वो जैसे आपको प्रोडक्ट जो बना के देती हैं, उसपे अपना लेबल वगैरह लिखती हैं कि ये इस कंपनी का बना हुआ है, तो वो हर चीज़ उनको उनके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं जो एसओपीज़ इसके सारे होते हैं। हाँ, अमेज़न की एक डिफरेंट एसओपीज़ हैं कि वो आपको लैब टेस्ट होने चाहिए, आपकी कुछ चीज़ें होनी चाहिए एक्स-वाई-ज़ेड आपकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए अमेज़न की लिस्टिंग पे, ये नहीं कि आप मिसलीड कर रहे हो उसको। तो ये सारी चीज़ें एक अपनी जगह हैं, बट ये कि कॉस्ट उससे इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं होती क्योंकि कंज़्यूमर इसको पे करने के लिए तैयार है। मैं आपको वही कह रहा था कि बेसिकली ये वाली जो कैटेगरी हो गई ना, एक नेसेसिटी टाइप बन गई है कि लोग जो है ना इसको सुबह या शाम जो है वो बेसिकली सप्लीमेंट्स खा के ही वो घर से निकल रहे हैं, आके खा रहे हैं, ऑफ़िस में खा रहे हैं, जिम में खा रहे हैं। तो वो एक नेसेसिटी टाइप हो गई है इसलिए ये कैटेगरी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। यार एक फूड की एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, सिमिलरली टू यूटोपिया। इट्स शान फूड्स, ठीक है? चान होती है। हर घर में पाकिस्तान में आपको शान फूड्स मिलता है यार, पैकेट मिलते हैं। यार कनाडा में आपको हर छोटे स्टोर में भी अब शान फूड्स मिलता है। अभी इनके पाक एक नॉर्थ अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है हेलो फ्रेश नाम से। वो बेसिकली मील किट्स बेचते हैं। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो हर मील किट के साथ शान का तंदूरी मसाला भेजेंगे। तो मैं हाँ, ये सोचता ज़बरदस्त। हूँ कि यार इतनी बड़ी ये पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी है जिसको इतना हाइलाइट नहीं किया जाता जितना करना चाहिए। असल में यार वहाँ पे भी सेम माइंडसेट है ना, वो बेसिकली रिटेल बेस्ड माइंडसेट है, उनके पास भी आप देखें आईबीएल आर्म्स और इन सब जगहों के इतने सारे लोग हैं, जो कि पाकिस्तान का एक मतलब एक हाई लेवल टैलेंट है और काफ़ी सारी मतलब उनके पास वही चीज़ें हैं रिटेल माइंडसेट की, तो उनके पास आइडियाज़ आते रहते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या करना है, अमेरिका में करना है, यूरोप में करना है, इवन यूरोप में अभी हम रिसेंटली गए थे, तो वहाँ पे भी यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा शान फूड्स और नेशनल और 1-2 और हैं इनके काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स डिफरेंट स्टोर्स पे रखे हुए हैं। हुँ। तो वो बस ये ऑनेस्टली माइंडसेट का गेम है कि जिसका माइंडसेट ऐसा होगा वो इवेंचुअली पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो ऐसा ब्रांड बना सकता है और आई थिंक पाकिस्तान को मूविंग फॉरवर्ड जो है वो ब्रांड ही बनाने चाहिए क्योंकि बी टू बी करते हुए तो हमें 75 साल हो गए और हमारी हुँ। एज सच एक्सपोर्ट भी बढ़ नहीं रही है। तो अगर हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाएँगे, काम करेंगे जैसे कि चाइना ने किया तो ऑब्वियसली आई थिंक हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। पाकिस्तान में डू यू थिंक लोगों को ब्रांड बनाना आती हैं? यार आप देखो जब वर्ल्ड कप आ बिल्कुल रहा है, आती हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है। पिछले पता नहीं कितने सालों से सारी बॉल्स हाँ, फुटबॉल्स सियालकोट में बन रही है। सियालकोट बनाते हैं। किसी को पता नहीं है। सिर्फ हमें पता है कि सियालकोट में बन रही है, बाकी पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता भाई ये बॉल्स पाकिस्तान से बन के आती हैं, किसी को नहीं हाँ, पता। तो हम ये क्यों नहीं मार्केट कर पाए कि भाई हमारा जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी है, बट किसी को नहीं पता पूरी दुनिया में। अगर मैं किसी अपने कॉलीग से जाके पूछूँगा कनाडा में किसी और से पूछूँगा, हाँ। किसी को नहीं पता कि सियालकोट है क्या? ये भी नहीं पता। ऐसा क्यों है? इज़ इट बिकॉज़ कि हमारा व्हाट यू सेड कि रिटेल माइंडसेट नहीं है, बस आप हमें हाँ। भेजो, हम आपका ठप्पा लगा के आपको भेज देंगे वापस, हम पैसे कमा लेंगे। हमारे यहाँ बेसिकली रिटेल माइंडसेट है ही नहीं ना क्योंकि देखिए आप एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं कि जिसमें जो है वो ये जो प्रॉपर्टी वाला बिजनेस है ना, ये एक बेस्ट बिजनेस समझा जाता है। सही है? तो बेसिकली जब आप इस बिजनेस को बेस्ट बिजनेस समझोगे तो फिर ऑब्वियसली आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तो काम कर ही नहीं सकते ना। क्योंकि वो हुँ। ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि पैसा तो आपका बना के दे रहे हैं, पार्क करके दे रहे हैं आपको पैसा बट इवेंचुअली आपको कोई फायदा नहीं दे रहे। इसी तरीके से ये फुटबॉल वाली मिसाल भी है। अब ये फुटबॉल वो कंपनी बना तो रही है या एडिडास के सॉक्स बनाते हैं हम पाकिस्तान और बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की एडिडास के सॉक्स बनाती है और एडिडास के सॉक्स आई थिंक आप या मैं भी अगर वो पहन रहे हो तो वो उन्हीं के बने हुए होते हैं। लेकिन यार वो मोस्टली बेसिकली यार मैं जाता हूँ किसी भी अगर मैं एच&एम जा रहा हूँ, ज़ारा जा रहा हूँ, आधी चीज़ें पता मेड हाँ। इन पाकिस्तान लिखा होता है। हाँ, अब वो बेसिकली मार्केट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उनका माइंडसेट ये है कि बेसिकली हम लोग बी2बी भेजें और अब हम 50 कंटेनर 100 कंटेनर भेज रहे हैं, हमारे पास पैसे आ जाएँगे। बट अगर वो यही 50-100 के साथ 2 कंटेनर हर साल हर महीने सॉरी उसमें इन्वेस्ट करते रहें रिटेल मार्केट में तो इवेंचुअली जाके 4-5 साल बाद उनको लोग ऐसा जान लेंगे कि भाई ये लोग हैं
जो कि फुटबॉल बनाते हैं या ये लोग हैं जो कि ये बनाते हैं। अगर आप इंडियन ब्रांड्स की मिसाल ले लें, तो इंडियन ब्रांड्स आपको ऐसे बहुत सारे दिखेंगे दुनिया में कि हुँ, जो उनकी उस प्रोडक्ट की पहचान बन गए हैं। अगर हम शार्क टैंक की अभी आपने बात करी थी, तो बोट का जो हेडफ़ोन वाली जो कंपनी है बोट, हुँ, वो आप हुँ, अगर आप यूएई के अंदर देखें, हर जगह उनके स्टोर्स हैं और काफ़ी जगहों पे वो ग्रो भी कर गए हैं। इसी तरीके से वो एक चश्मों वाला भी लेंसकार्ट आई थिंक हुँ, ब्रांड है। तो वो हुँ, ये सारे लोग बेसिकली अपने आप को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में लेके आ रहे हैं और उनकी टेक्सटाइल भी इवन हुँ, वो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा आ गई है और होपफुली कि हमारी मार्केट भी इसी तरीके से ग्रो हो जाए। बट जो बड़े ग्रुप्स हैं ना, उनमें थोड़ा-सा ये वाला माइंडसेट डिफरेंट है बट जो उनकी न्यू जनरेशंस आ रही हैं, वो आई थिंक वो चेंज करने चाह रही हैं क्योंकि हम भी जिन लोगों से मिलते हैं, वो चाहते हैं हुँ। कि बेसिकली हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाएँ, ताकि हमारा बेसिकली अपना नाम हो ना, ताकि वो उसी ब्रांड का फिर लोग खरीदें। और आई थिंक असल एक तो ना आपको इंडिविजुअली फ़ायदा होगा कि अगर आपका रिटेल माइंडसेट होगा। हाँ, सेकंडली ये सब चीज़ें ना कि अगर आपकी एक ब्रांड है, एक मुल्क की सॉफ्ट इमेज बनाने में बहुत मैटर करती बिल्कुल, है, सही है? बिल्कुल। अब जैसे सबको पता है कि इंडिया में ये मिलता है बिकॉज़ इंडियन ब्रांड्स आर रूलिंग, ठीक है? तो एक ब्रांड सॉफ्ट इमेज है इंडिया की। एग्ज़ैक्टली। सिमिलरली यूएस और ये सब ब्रांड पाकिस्तान की कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जो बाहर सबको पता हो यार ये तो पाकिस्तान की ब्रांड है, बिकॉज़ कभी कोई ऐसे मेहनत ही ही नहीं की गई। असल में देखिए अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट लेवल के जो प्रॉब्लम्स है उस पे तो हम तो क्या हम तो हमारे तो एज़ सच वो स्टेटस नहीं है कि हम उस पे बात कर सकें गवर्नमेंट लेवल के इश्यूज़ पे बट हाँ, एज़ एन इंडिविजुअल अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इन चीज़ों को काउंटर ऑफ कर सकें कि आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाएँ, ठीक है, जिस चीज़ों में जाएँ जैसे अगर आपको नहीं पता होगा बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो वॉच में बहुत बड़ा काम करते हैं, जो हैंड वॉच होती है मतलब ये ज़ीरो लाइफ़स्टाइल टाइप नहीं मतलब दूसरी जो वॉचेज़ होती हैं बट उनको इवेंचुअली कोई नहीं जानता क्योंकि वो किसी और के लिए वॉच बना के B2B कर देते हैं। हुँ, लेकिन एक बहुत बड़ी मार्केट है इसकी भी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो इंडिविजुअल लेवल पे ही इसको वो करना पड़ेगा वरना तो आप एग्ज़ाम्पल अगर आप इतने हाई लेवल की बात करें तो अगर आप एग्ज़ाम्पल देखें तो मैं बचपन से जो है वो टीवी पे ऐड दिखता था मलेशिया ट्रूली एशिया आपके दिमाग में बैठ जाता है कि मलेशिया या ट्रूली एशिया उन्होंने बेसिकली अपनी टैगलाइन ऐसी बना दी मलेशिया ट्रूली एशिया। और सिमिलरली आप ये मलेशिया की बात करें सिमिलरली मैं इंडियन मूवी शोज़ बहुत देखता था, हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया दिमाग में आता इनक्रेडिबल था। इंडिया। पाकिस्तान का तो कुछ है ही नहीं, हाँ, सैडली। एग्ज़ैक्टली पहले तो हमारा था काफ़ी सारा बट इवेंचुअली वो डाउन द ड्रेन हो गया ड्यू टू डिफरेंट इश्यूज़ ऑब्वियसली जो पाकिस्तान ने फेस किए। बट ये कि होपफुली थिंग्स वुड बी बेटर क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो है वो जो पास्ट में हुआ वही आगे भी चलता रहा। आई थिंक अब जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का टाइम आ रहा है एंड पीपल आर लिटरली इंटरेस्टेड इन दैट और अगर आप डिफरेंट एक्ज़िबिशन्स में जाएँ जैसे दुबई में गल्फ फूड्स होती है, लोग जाते हैं वहाँ पे और हमारे बहुत सारे स्टॉल्स वहाँ लग रहे हैं। जैसे आप कबाबचीज़ की मिसाल ले लें, अगर हुँ, कबाबचीज़ का जो ग्रुप है, अगर उसकी मिसाल ले लें, तो उन्होंने भी कितने तेज़ी से ग्रो किया है। तो वो भी कुछ एक ज़्यादा ही बड़ा तेज़ी से। जी, जी, एग्ज़ैक्टली तो वो बेसिकली उन्होंने भी ब्रांडिंग पे काम किया ऑल्दो कि वो एक उनका माइंडसेट डिफरेंट है। वो बेसिकली चाइनीज़ माइंडसेट की तरह आ रहे हैं कि वो हर उस चीज़ को सेम बना रहे हैं जो कि एक मशहूर ब्रांड की है। लेकिन एक बट एक डू यू स्ट्रैटेजी तो है पर्सनली ना। थिंक इट्स गुड? कि यार एक बंदा वो हर फूड आइटम बेचता है, वो पानी भी अपना बेचता है, वो अपनी कोल्ड ड्रिंक भी बेचता है, फ्राइड चिकन भी बेचता है। ये तो डू सही है। यू पर्सनली थिंक यार इज़ इट अ गुड माइंडसेट? कि यार आप एक एटलीस्ट एक चीज़ में तो स्पेशलाइज़ कर लो? यार आई थिंक उनका माइंडसेट ही है ना, उनका बिज़नेस मॉडल ही यही है ना। अब जैसे चाइना है, अब उसका बिज़नेस मॉडल ही है, आप उसको एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भी चीज़ दो, वो आपको बना के दे देगा चाइना। हाँ, तो उनका बिज़नेस मॉडल ही यही है कि हम आप हमारे पास ले आओ $5 की चीज़ हम $1 में आपको बना के दे देंगे। तो अब इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो ये आई फ़ील कि सही है क्योंकि आप अमेज़न के लेवल पे भी देखो तो अमेज़न बेसिक्स हर चीज़ ही बेच रहा है। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा है और इन्होंने अगर आप एज़ अ ब्रांड देखें तो बहुत अच्छा ग्रो किया है। नाइस। अच्छा ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में हम अगले 1-2 साल में क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं कि यार किस तरफ शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान या और ग्लोबल दोनों की? पाकिस्तान तो आई फ़ील कि काफ़ी ग्रो हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तो जो यूएसपी है वो जो हमारी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी भी ये बात बताती थी कि पाकिस्तान की यूएसपी उसकी जो है वो यंग अवाम है। तो बेसिकली जो यंग अवाम है वो इवेंचुअली जेन ज़ी है, वो नई जॉब्स में आ रही है। वो बेसिकली नई फ्रीलांसिंग अपॉर्च्युनिटीज़ में आ रही है। वो एक्सपैट बन रही है, जाके बाहर जा रही है, बाहर से पैसा भेज रही है। $3.5 बिलियन की हमारी मंथली रेमिटेंस हो चुकी है। आई डोंट नो कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नहीं बट पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट उसका ब्रेन है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ब्रेन है हाँ, बट ये कि अगर आप फिलीपींस की मिसाल देखें तो फिलीपींस इटसेल्फ एज़ अ कंट्री को इस ब्रेन ड्रेन ने बहुत फ़ायदा दिया है। मतलब उनकी तो हाँ, रेमिटेंस ने उनको काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर दिया और इंडिया को भी बहुत फ़ायदा मिला है। इंडिया की भी रेमिटेंस ठीक-ठाक अमाउंट की है और पाकिस्तान की अब ग्रो हो रही है। बट ये कि वो पैसा इवेंचुअली आपके पास यहाँ पे लोकल स्पेंड होता है। तो अगर आप ये समझें कि अगर आपकी आज 3.5 बिलियन की
रेमिटेंस है और मिसाल है आपकी ये रेमिटेंस 5 बिलियन की होती है, तो वो 5 बिलियन आपको पाकिस्तान में ज़मीन पे खर्च होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि हर वो उस बंदे के पास पैसा आ रहा है, जो कि अपने फादर, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को भेज रहा है, जो कि रेंट दे रहे हैं, जो कि जो है ना लकी वन में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, जो कि डॉल्मेन मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको यही पैसा यहाँ नज़र आता है। तो जो ई-कॉमर्स मार्केट है पाकिस्तान में, वो तो 100% ग्रो होनी है और हो भी रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। जो वर्ल्ड के एस्पेक्ट से बात आप अगर आप करेंगे तो जो बड़े-बड़े इदारे हैं उन्होंने तो यही प्रेडिक्ट किया हुआ है कि ब्रिक एंड मोर्टर जो है वो अगले 5 सालों में खत्म हो जाएँगे बिल्कुल। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि ये कितनी तेज़ी से बूम आएगा क्योंकि एवरीथिंग अगर आप ये देखें तो एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट या एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग दैट हैज़ अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट को बेसिकली कब तक क्योंकि ऑब्वियसली जो वर्ल्ड में वॉर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसको अगर आप मद्देनज़र रखते हुए देखें, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके मसाइल आपसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बड़े डिफरेंट हैं। तो उसमें हुँ, ब्रिक एंड मोर्टर का बिल्कुल खत्म हो जाना, ये एक बहुत एक क्वेश्चनेबल टॉपिक है। बट ये है कि हाँ, ऑब्वियसली ई-कॉमर्स विल इवेंचुअली ग्रो एज़ मोर पीपल आर गेटिंग टू द 18 इयर्स ऑफ एज उनको मोबाइल मिल रहे हैं, उनको हुँ। नई जॉब्स मिल रही हैं, उनके नए फ्रीलांसिंग बिज़नेसेस हो रहे हैं, ई-कॉमर्स बिज़नेसेस हो रहे हैं, तो इवेंचुअली इट विल ग्रो। चलो अमेजिंग। आई रियली होप कि यार पाकिस्तान के लिए बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो। एंड अर्सलान आई थिंक वी हैव एक्सीडेड द 1 आवर मार्क और हमें पता नहीं चला और आई थिंक कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी। बट हम इसको थैंक यू वेरी टुवर्ड्स मच फॉर क्लोज़ द अपॉर्च्युनिटी। या टुवर्ड्स क्लोज़ आते हैं। Uh, one advice for someone, let's say someone who's 18 plus, who wants to get into this e-commerce industry, particularly Amazon, Shopify या Walmart, आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि क्या करना चाहिए और क्या गलती नहीं करना जो यूजुअली लोग करते हैं? यार अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करी जाए तो बेसिकली बहुत जल्दी किसी चीज़ में नहीं जाना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 8 इयर्स का, 9 इयर्स का। और ऑब्वियसली फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं डिफरेंट पाकिस्तान इस्लाम की मुसलमानों में अगर आप देखें तो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर आप उनकी चीज़ें सामने देखें तो हमारे पास हमेशा जो है वो इसी तरीके से कोट्स हमें मिलते हैं। अगर हम हज़रत अली का देखें या हम और लोगों का देखें तो हमें इस तरीके से कोट्स मिलते हैं हमेशा कि जो है वो आप किसी भी चीज़ में तेज़ी नहीं करो। होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों में बहुत तेज़ी करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने खुद ज़ाती बहुत सारे पैसे इस वजह से जो है ना वो डाई डाउन किए कि हमने गलत स्टॉक्स में पैसे डाल दिए, गलत जगह क्रिप्टो में पैसे डाल दिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो आई फ़ील कि एज़ अ मैच्योर अगर मैं अपने आप को कहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा तेज़ी किसी भी चीज़ में नहीं करनी चाहिए, उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली करें और इतना करें मेरे हिसाब से कि जितना आपके हाथ में हो, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप $10,000 भी किसी काम में डाल रहे हैं, तो वो $10,000 आपके हाथ में हो, आपको पता हो कि मैं बेसिकली जिस चीज़ में डाल रहा हूँ, वो क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है, उसके इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, उस वो बिज़नेस मैं कहाँ कर रहा हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पूरा बिज़नेस भी फ़ेल हो जाता है, एक प्रोडक्ट भी नहीं बिकता, पूरी स्टोरेज भी हो जाती है, तो मेरे पास जो अफ़ोर्डेबल लॉस है, वो कितना है? अगर मैं ₹10,000 रुपए डाल रहा हूँ, डॉलर डाल रहा हूँ, तो क्या मैं 5,000 फिर भी बाहर निकाल सकता हूँ अगर मेरी वर्स्ट टू वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन आई थिंक दूर-अंदेज़ी जिसको कहते हैं उर्दू में वो अगर आप बेसिकली करके चलेंगे तो आई फ़ील के बहुत बेहतर होगा। बाकी अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो आई फ़ील के अमेज़न यूरोप और डिफरेंट जो दूसरी मार्केट्स हैं जैसे अमेज़न यूएई हो गया, अमेज़न सऊदी हो गया, दे आर अ वेरी गुड मार्केट टू कम इन और वहाँ पे लोगों को चाहिए कि बेसिकली अपनी फ्रीलांसिंग भी दें, अपने खुद के छोटे प्रोडक्ट्स भी कर सकें, जो कि वो एक्सपोर्ट कर सकें पाकिस्तान से। एक छोटे लेवल पे काम करने के लिए, एफबीएम करने के लिए वहाँ पे लिस्टिंग्स बनाएँ और फिर यहाँ से उनको जो है ना वो शिप आउट करें। क्योंकि देखें अमेरिका कोई भी चीज़ डीएचएल करना इज़ वेरी कॉस्टली बट आप दुबई कोई भी चीज़ भेज सकते हैं ईज़िली, आप सऊदी अरब कोई भी चीज़ 1 डे, 2 डे में भेज सकते हैं। तो ये मेरी न्यू कमर्स के लिए ऑब्वियसली एडवाइस होगी इसमें। अमेजिंग। एंड वही जो अरसलान ने कहा कि पेशेंस रखें, क्योंकि और हमें भी कहा जाता है बचपन से सिखाया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हुँ, अ, तो हाँ, सब्र रखें। बट अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई थिंक हमने बहुत अच्छी थैंक यू कन्वर्सेशन की, वेरी मच। ग्रेट इनसाइट्स। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता था और अब मुझे भी मोटिवेशन मिल रही है यार, वापस इसमें एंटर होना चाहिए। और एक्चुअली मैं भी ये सोच आप रहा था, भी मैंने आपकी आपने कंपनी जो का नाम नहीं गलतियाँ बताया। पहले की हों उसको ऑब्वियसली अब रेक्टिफाई नहीं करते करूँगा, हुए उसको रेक्टिफ़ाई करेंगे, बिल्कुल। हुँ, आपकी कंपनी का नाम एम्बार्क है, मैंने ये बताना या भूल गया था कि सॉरी, आपकी टीम कितनी बड़ी है वैसे? हम लोग बेसिकली 3 पार्टनर्स हैं और हमारी तकरीबन 10 लोगों की टीम है और हम लोग जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट एज़ अ रिमोट सॉर्ट ऑफ अ कंपनी ऑपरेट करते हैं फ्रॉम दुबई। हुँ।
अमेज़िंग, परफेक्ट। तो ऑडियंस में अरसलान की सारी डिटेल्स, इसकी कंपनी डिटेल्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, it will be in the description. So if you're interested in e-commerce, please reach out to him. I'm sure he'll be super happy to help you out. And for everyone else, please subscribe and stay tuned for the next episode.